आज के जो हमारी क्लास है, आज हम हमारा जो लेक्चर होएगा, सबसे पहले एज अ प्रोसीजर रेज द हैंड और 3 टाइम्स कृष्ण को याद करते हैं। सब अपने हाथ उठा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। आज हमारा पहला होगा कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज कर सकते हैं कि ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें, क्योंकि माइंड जहाँ पे होता है हम कहते हैं वहीं पे हम हैं, और जो माइंड करता है, गेम खेलता है, उसी वजह से हम जो है बीमार हो जाते हैं। और सेकेंड, वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ भागवत गीता, कि भागवत गीता का इंट्रोडक्शन अब आज से एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। और साथ में इंट्रोडक्शन के साथ ये होगा कि जितने भी संस्कृत के श्लोक्स उसमें दिए गए हैं इंट्रोडक्शन में भी, तो वो हम सिर्फ समझेंगे ही नहीं, हम कोशिश करेंगे। देखिए, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी गुड एट द प्रोनाउंसिएशन, बट हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए, ताकि जितने भी ये श्लोक्स होते हैं वो कोई ना कोई हमारे अंदर की जो होते हैं अनलॉक करते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिक मेथड है, ये श्लोक्स का पैटर्न कैसा लिखा गया है, और श्लोक तभी तो कहते हैं गायत्री करना कितना अच्छा होता है। सब बच्चा पैदा होता ही है तो सबको गायत्री मंत्र सारे बच्चों को इंडियन हाउस होल्ड में सिखाया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट ये गायत्री मंत्र होता है। सो अब हम जो ये चीज सीखेंगे कि हम कैसे प्रोनाउंस करें इन श्लोक्स को, और मैं एक एक को अपॉर्चुनिटी दूंगी, सबको नहीं। एक बंदा अनम्यूट करेगा और वो मेरे पीछे बोलेगा, और बाकी जो है साथ के साथ म्यूट उसमें करेंगे। तो हर बंदे को मैं एक एक अपॉर्चुनिटी दूंगी जितने भी श्लोक्स पढ़ने के, ठीक है, क्योंकि सब इकट्ठे बोलेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो सबको एक एक श्लोक के साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मेरे साथ पीछे पीछे रिपीट करेंगे। तो आज हम कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, तो आप पेपर और पेन तैयार रखिए क्योंकि नोट्स सब हर क्लास में होंगे। तो आज हम जो एक फॉर्मूला लिखेंगे वो हम बहुत सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के, तो वो हमें कैसे और कैसे हम उससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट को दूर करके हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? स्ट्रेस क्या है भाई? सब कहते हैं मैम मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैम मेरा दिमाग खराब हो रहा है। व्हाट इज स्ट्रेस? According to me, anything which weighs heavily on mind. अच्छा, I mean, which makes you feel very heavy or sort of claustrophobic. You just want to break it up. You are unable to handle it. और उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं? By managing things properly. I mean, by not taking everything by to the head. managing things properly. Yeah, और by कोई not taking अटेम्प्ट करना everything to चाहेगा? the head. अच्छा, तो वो कैसे करेंगे कि हम उसको एट बे कैसे रख सकते हैं, मतलब कि वो हमारे सर पे ना चढ़े, तो हम उसका कैसे कर सकते हैं? Like what I do personally is like, अगर आप मुझे आपको कड़वी बात बोल दोगे, कुछ ऐसा जो टेंशन का, तो बस वो यहीं तक आती है, उसको मैं यहाँ तक और यहाँ तक नहीं चढ़ने देती, ये हाईवे से निकाल देती। अच्छा, तो वो कैसे, और कोई करना चाहे तो वो कैसे करेगा? You have to practice. यहाँ तक रखे और सर पे ना चढ़े और हृदय तक ना जाए, बस वो ये तो हाईवे से निकल जाए। तो वो कैसे करेगा ये हाईवे? You have to practice it. मैं तो डिटैचमेंट की पॉलिसी लेके चलती हूँ। By remaining attached, I follow the detachment policy. कि कोई बात नहीं, उसके मन में कुछ आया था, उसने गुस्से में भवाक निकाल दी, मैं सुन सकती थी, मैंने सुन लिया, पर यहाँ तक नहीं चढ़ने देती मैं नॉर्मली। और अगर ज्यादा दुख लग जाए तो फिर शाहरुख खान है मुझे खुश करने के लिए। मैं कोई अच्छा शाहरुख खान और वादियां, मैं डीडीएलजे में ही अभी आप स्टकअप हो, अभी मैं ठीक हो जाती। डीडीएलजे में स्टकअप हो आप अभी तक। अरे नहीं, देखो सबका एक वो होता है ना एस्केप मोड, मेरा वो है, मैं अपनी रेड साड़ी में अपने आप को इमेजिन करती हूँ, मैं यूं करके डांस करती हूँ, रेन डांस में ठीक हो जाती हूँ, फिर दुनिया बड़ी हसीन है। अच्छा, और से वो आपका स्ट्रेस बूस्टर है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ हर वीडियो में, इफ एनीथिंग बॉदर्स यू टू मच, बॉलीवुड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।
बट बॉलीवुड अगर ऐसा होता, हेल्प करता, तो हमारे को बीमारियां नहीं होती, हमें थायराइड नहीं नहीं होता, नहीं, हमारे को डेफिनेटली नहीं होता। पर मतलब हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस पड़ गई कि बॉलीवुड की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो अब फर्क सम नहीं पड़ता। अब सम हो गया कि दुख में भूलो नहीं और सुख में फूलो नहीं। तो वो चीज अच्छा, अब काफी कुछ आ गई है अब तो। नहीं बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये सब अपनी डायरी में लिख लो। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। तो काम बढ़िया यही निकल कह रहे जाएगा। हैं ना आप? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। यही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, सुख मैं ये में मानती फूलो हूँ नहीं और कि दुख में भूलो नहीं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सुबह इट्स अ सबका वेरी अलार्म वेरी बजता है, गुड सेंटेंस। पर भगवान जी सबको उठाते नहीं है। अलार्म तो सबका बजता है, पर अगर आज उठ गए तो उसको शुक्रिया कर दो कि हे प्रभु धन्यवाद, आज आपने फिर उठा दिया। हम्म। नहीं, अच्छी लाइन है, मैं भी लिख रही हूँ। ये दो चार ऐसे ही बना रखी है अपने आप को खुश रखने के लिए। ठीक है, व्यस्त रहो, पर मस्त हमारे रहो, पास स्वस्थ रहो, नहीं तो अस्त व्यस्त रहो। ये भी अच्छा है, ये तो आपने मेरे क्लिनिक में भी लगा रखा है। हाँ। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा, कोई स्ट्रेस का फॉर्मूला और उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं? रुचि बोलो, आप बोल रहे थे। स्ट्रेस एक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फेज में हम जब होते हैं तो हमें स्ट्रेस हो जाता है when things doesn't work in our own direction और हम उसे चाहते हैं तो फिर तो स्ट्रेस काउंटर आता कैसे है। कर सकते हो उसे? वो नहीं पता। और एकता आप बताओगे? जैसे स्ट्रेस मेरे को, जैसे मैं अपनी पर्सनली मेरी थिंकिंग ये है कि अगर जैसे किसी ने कुछ कहा तो हर्ट हो गया या माइंड तक गया, क्लिक हुआ, तो उस चीज को आती जरूर है, क्योंकि हम मतलब देखो अभी इतने वो नहीं है कि हमें मतलब लगेगी नहीं किसी की बात। तो मगर मैं ऐसे करती हूँ, या तो मैं उस चीज को उस तरफ ले जाती हूँ कि भगवान ने अगर उसने कुछ बोला है तो भगवान ने शायद मुझे कुछ समझाने के लिए, मुझे पॉजिटिव कुछ रास्ता दिखाने के लिए किया है। या फिर मैं ये करती हूँ कि अगर नहीं उसका भी रास्ता वो नहीं होता तो मैं चैंटन कर लेती हूँ, तो सब सही तो होगा। तो मेरे लिए तो यही हमने ये स्ट्रेस का यही सही। ठीक है, हमने ये देखा कि स्ट्रेस क्यों होता है। किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, किसी की बात हमें हर्ट कर गई, चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई, ठीक है, और बिजनेस फेलियर हो गया, कोविड आ गया, घर में बैठे हैं, इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब अगर मैं इन सारी चीजों को एक फॉर्मूले में बनाऊं तो ये होता है कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, इंटरनल फैक्टर्स हो गए, प्राकृतिक आपदा हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जो हमारे को एक स्टिमुलस का काम करते हैं, कि मतलब चूटी मार देते हैं और हम अय्या अय्या करते रहते हैं, ठीक है। और उसको आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि जैसे अगर कोई बच्चा आके मेरे को यूं मारेगा तो मुझे नहीं लगेगा, और अगर कोई बहुत तेज से थप्पड़ यहाँ पे मार दे तो जाड़ भी हिल जाएगी और ये भी हिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, कैसा भी स्ट्रेस आ सकता है। पर अगर मैं बहुत स्ट्रांग हूं, अगर मेरे दांत बहुत स्ट्रांग है, मैंने ब्रश किया है, मैंने अच्छी हेल्दी डाइट खाई है और मैंने सारी चीजें करी है, तो मेरा दांत नहीं टूटेगा ना, चाहे मेरे को कोई घूसा भी मार दे। तो क्या होता है, इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी पावर कितनी है, ठीक है। अगर कोई मेरे को आके कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है तो मेरी अंदर इम्यूनिटी पावर कितनी है, कि मेरा पेशेंस और मेरा टॉलरेंस कितना है, कि मैं उसको कितने लेवल तक सह सकती हूँ। तो ये स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, लिखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू, लिखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फैक्टर डिवाइडेड बाय इम्यूनिटी। अब कितनी इम्यूनिटी है फाइट करने की? कैन मैम प्लीज रिपीट इट? मैं ये कह रही हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने हो गए, कितने भी जॉब चली गई, किसी ने कुछ कह दिया, अपने हिसाब से चीजें नहीं हुई, मार्क्स अच्छे नहीं आए, या कुछ भी ऐसा हो गया, तो दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर डिवाइडेड बाय अपनी इम्यूनिटी कितनी है उसको फाइट करने की। हाँ जी, यही है, एक्सटर्नल फैक्टर डिवाइडेड बाय इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम ये तो हमारा आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। तो इस चीज में क्या आप एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर सकते हो? आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपके हिसाब से सारी चीजें हुई?
तो इस फॉर्मूले में आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? इम्यूनिटी कंट्रोल कर सकते हैं। और अब अपनी इम्यूनिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या क्या वेज है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी कंट्रोल कर सके? जैसे कंट्रोल, भारती जी के लिए शाहरुख खान हो गया इम्यूनिटी कंट्रोलर, ठीक है। तो और हम कैसे अपना इम्यूनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए सबसे अब मैं भगवान जी का भी सहारा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लॉयल हूँ, बहुत वो हूँ। तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि शाहरुख बूढ़ा हो गया, अभी तक उसमें फंसी, मैंने कहा पति भी तो साथ साथ मेरे बूढ़ा हो रहा है, उसमें साथ भी तो निभा रही हूँ। तो व्हाई नॉट शाहरुख आल्सो एंड व्हाई नॉट गॉड आल्सो। अच्छा, तब मैं भगवान जी की तरफ ज्यादा जा रही हूँ। ठीक है, अब चेंज करना चाहिए, हमें एवर यूथफुल के पास जाना चाहिए। और एवर यूथफुल कौन है? कृष्णा ही है। 16 साल से उनकी उम्र बढ़ती नहीं, मतलब हम चाहे कितना झूठ बोल लें लेडीज की वी आर स्वीट 16, पर हमारी चेहरे से हमारी उम्र का पता चल ही जाता है। पर एक भगवान श्री कृष्ण है, उनकी एज जो है 16 साल से बढ़ती ही नहीं है, ही इज ऑलवेज 16। तो इसीलिए भगवान कृष्ण से एवर यूथफुल के साथ अगर आप संबंध जोड़ोगे तो चीजें सही रहेंगी। तो अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे को स्ट्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ठीक है, और उसको एक बीच वाले पॉइंट पे ऐसे कर दीजिए, बीच वाले पॉइंट पे एक हल्की सी वर्टिकल लाइन खींचिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे बिल्कुल सेंटर पे, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ठीक है। फिर उसको बीच में ऐसे बीच में डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर से थोड़ा सा नीचे कट करता हुआ, ठीक है। और फिर उसको यहाँ पे भी डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी ऐसे कर दो। सब देख पा रहे हैं? प्लीज अपने कॉपी पेंसिल और सारी चीजें साथ के साथ रखिए। ठीक है, draw like this, make a tent. Okay. ये फिगर देख पा रहे हैं? ऊपर अगर आप वाले इसकी पॉइंट को फोटो लिखिए ले लो तो कृष्णा। इसको स्क्रीन में शेयर कर पाओगे आप? मेरे को अभी इतना टेक्स्ट हेवी नहीं हूँ, आगे से मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। 12th वाले बालकों से पूछूंगी कि कैसे करना है, नहीं तो फिर मैं आपको फिगर्स भेज दिया करूंगी और आप फिर स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है। मैं आज पूछूंगी, मुझे बाकी सब पे आती है, ज़ूम पे आई हैव टू लर्न। इस पॉइंट पे लिखिए कृष्णा। इस पॉइंट पे जो टॉप पॉइंट है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, योर वॉइस। दिस इज बीच वाला पॉइंट जो है मी, ठीक है। मेरी आवाज सबको, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? नहीं, मेरे को तो आ रही है, क्लियर है। आप क्लियर है आवाज तो आप? रुचि, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम, अभी आ रही है, लेकिन भारती जी सब क्लियर? कई बार है, नहीं तो अदरवाइज इट इज क्लियर। ओके, बैंडविड्थ का इशू तो हो हमने सकता है। ये वाला bandwidth फिगर का आता देखा, है बीच इनका में मतलब। लिखिए मी। वीडियोस बंद करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस पॉइंट पे लिखिए मी, इसमें अपने दो दुश्मनों के नाम लिख दो। किसी का करियर हो गया, कोई भी दुश्मन, मतलब किसी की ननद हो गई, किसी की सास हो गई, किसी का कोई फ्रेंड हो गया, किसी ने कोई डिच किया, तो एक साइड पे अपने दो दुश्मनों का नाम लिख दो और दो साइड पे अपने दो फ्रेंड्स का नाम लिख दो।
चाहे पति हो गया, बच्चे हो गए, जो भी हो गए। दुश्मन के नाम क्लिक हो गए सबको? है ही नहीं कोई। मैंने किसी को इतनी प्रैक्टिकली झूठ मूठ के ही लिख दो। हाँ नहीं क्योंकि हम मैं खुद ही मैम दुश्मन। हाँ हाँ, मैं आपने क्या बोला? मैंने सॉरी आपकी आवाज नहीं आई मुझे एक तक। क्या बोला आपने? मैंने कहा कि इतना ऐसे लोगों को जिनके दुश्मन ही नहीं है उनको क्या मैं भागवत गीता पढ़ाऊंगी? ये तो सब परमहंस स्टेज पे वैसे ही पहुंच चुके हैं। अरे नहीं, पता है क्या, किसी को कहाँ गए हम? हाँ किसी को इतनी पावर दी नहीं है। दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट लाइफ कि वो मुझे इतना डिस्टर्ब करे। सो अच्छा, एनी इरिटेटिंग पीपल के नाम लिख दो, झूठ मूठ के ही लिख दो। यार झूठ वूठ के भी लिखेंगे मैम तो भी तो फिर माइंड में आएंगे ना, क्या फायदा उनको लाने का माइंड। अच्छा, ABC कर दो, ABCD। ठीक है ठीक है, ये ठीक है। हाँ। परमहंस लेवल पे पहुंच गए हैं। क्रेडिट गोज टू मैम। सारा दिन प्रवचन देते थे कि इतना तो आ ही गया, अब तो प्रैक्टिस में आ गया अब तो। चलो ठीक है, अब जो है, अब ये कृष्णा है और ये जो है ये है परमात्मा फैक्टर जो सबके हार्ट में है, ABCDE। मेरे हार्ट में भी वही है और सबके हार्ट में वही परमात्मा फैक्टर है और सबका भगवान के साथ रिलेशनशिप है। तो अगर मैं अपना ये मेरा इन लोगों के साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है और भगवान के साथ मेरा वर्टिकल रिलेशनशिप है, और ऐसे ही सबका वर्टिकल रिलेशनशिप भगवान के साथ है और मेरा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप सबके साथ है। मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर D, उसमें से A भी मेरे दुश्मन है और CD मेरे फ्रेंड्स हैं। तो कईयों के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और कईयों के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत खराब है। तो समझदारी क्या होगी कि अगर मैं अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगी तो, और मैं भगवान को अपनी पार्टी में ऐड कर लूंगी, तो भगवान तो सबके हार्ट में बैठे हैं, तो क्या वो हेरा फेरी नहीं कर सकते? आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? कृष्णा तो सबसे बड़े चालाक आदमी है, सबसे बड़े लंपट है, सबसे बड़े मतलब उन्होंने सारी चीजें करके महाभारत का वॉर अर्जुन से जितवाया। तो अर्जुन से कैसे जितवाया? उन्होंने देखा दुर्योधन इतनी चीटिंग कर रहा था, तो अर्जुन ये तो शरीफ आदमी है, ये तो चीटिंग नहीं कर पाएगा, ये तो मर आ जाएंगे, युधिष्ठिर इतने सत्यवादी है, ये कैसे कर पाएंगे? तो फिर जब भगवान कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन अभी भी इतनी चीटिंग कर रहा है और वो एज अ परमात्मा फैक्टर उसके हृदय में बैठे थे, तो उनको पता चल रहा था कि दुर्योधन क्या क्या गेम खेल पा रहा है। तो उन्होंने कितनी हेराफेरी करके अर्जुन को वो वॉर जितवाया। अश्वत्थामा मर गया, तो ऐसे द्रोणाचार्य का वध हो गया। सब मेरे आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? आप समझ पा रहे हैं? तो मुझे यहाँ पे अर्जुन का फॉर्मूला अपनाना है स्ट्रेस को कॉम्बैट करने का, कि मेरे को सारे लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मेरे फेवर में बोलेगा, कोई मेरे अगेंस्ट बोलेगा, कोई मेरे को हेल्प करेगा और कोई मेरे से चिढ़ेगा, कोई मेरे को एनवी करेगा। तो आप सब टाइम पे सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते। कोई रख सकता है? आप कहो कि आपका किया हुआ एक्ट क्या 10 लोग यूनानिमसली कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, 10 में से 5 लोग तो उसमें खोट निकाल देंगे कि भैया ऐसा है ऐसा है। तो मेरे लिए सबसे अक्लबंदी वाली बात क्या है कि अगर मैं अपना एक बंदे को मैं सेट कर लूं, अगर मैं कृष्ण को अपनी टीम में ले लूं, अगर मैं कृष्ण को अपने साथ सेट कर लूं, तो मेरे को फिर ABCD की उनके साथ रिलेशनशिप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण तो परमात्मा फैक्टर में सबके हार्ट में बैठे ही हुए हैं। वो क्या हेरा फेरी करेंगे, क्या कैसे चेंज करेंगे? जैसे उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध जिताया, तो क्या पता मेरे को भी जिता दे मेरा युद्ध। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? सब नोट करते रहा कीजिए। रुचि, आपको समझ आ रहा है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ? संगीता जी एंड सीमा जी, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो मेरे को जो है अपना जो है ये वर्टिकल रिलेशनशिप पे वर्क करना है और किसी चीज पे वर्क नहीं करना है। मुझे अपने इस वर्टिकल रिलेशनशिप पे वर्क करना है, तो मेरा ABCD अपने आप सेट हो जाएगा। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 टू कॉम्बैट स्ट्रेस। तो मैं आप कृष्ण के साथ द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और मोस्ट जो मेरे सारे काम कर सकता है, उस बंदे के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? कृष्ण के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का क्या क्या तरीके हैं?
मैं कैसे अपनी बॉडी को वैसे बनाऊं कि कृष्ण के साथ मैं अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करूं, क्या तरीके हैं? बताओ रुचि। फॉर्मूला बताया था ABCD वाला, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइटी वर्शिप, तो मे बी उससे कृष्ण। अच्छा, मैंने फॉर्मूला बताया, वेरी गुड आंसर। ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर DT वर्शिप। अब इसमें से रुचि आप हाथ बताओ क्या क्या कर रहे हो आप? बुक रीडिंग और चैंटिंग और डाइटी वर्शिप। DT वर्शिप आप कर रहे हो। तो A से एसोसिएशन तो हो ही रही है, परमहंस भक्त है हमारे यहाँ, सबके साथ एसोसिएशन चलता रहा है ऑन जूम। चलो ठीक है। सो लेकिन कितने कॉन्टिन्यूसली और कितने परसिस्टेंटली आप कर पा रहे हो? कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत स्पोरेडिक है। तो अब मेरे को ये पूछना है कि अब हम इस चीज को एज अपनी हैबिट कैसे बनाएं। हम सवेरे उठते हैं, हम उठते ही सबसे पहले ब्रश योर टीथ, ये बचपन से करते आ रहे हैं, ब्रश करते फिर हम मुंह में कुछ डालते हैं, सब ऐसा ही करते हैं ना। ब्रशिंग द टीथ इन द मॉर्निंग इज बट कंपल्सरी, और वो हम परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली करते हैं, और जिस दिन ब्रश ना करें तो अजीब सा लगना शुरू हो जाता है कि भैया आज ब्रश नहीं किया कैसे खाएंगे, लगता है कि नहीं सबको? हैबिट हो जाती है ना, हैबिट हो जाती है। तो फिर अगर रिलेशनशिप डेवलप करना है तो फिर उसको एज अ हैबिट बनाना पड़ेगा। अब मेरे को कोई इस हैबिट फॉर्मिंग का, हमने 4th क्लास की साइंस में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, पैवलोव्स का एक्सपेरिमेंट, किसी को वो याद है? साइंस में पैवलोव्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें ऐसा हुआ था, क्या जो मैं बोल रही हूँ आपको उस चीज पे बिल्कुल फेथ है कि बुक रीडिंग करके या चैंटिंग करके मैं अपनी समस्या का हल निकाल सकता हूँ? सबसे पहली बात होती है कि अपनी बॉडी को उस वे में बनाना। जैसे मेरे को चोट लग गई तो मैं अपना हाथ पीछे करूंगी, कोई भी गर्म चीज देखी वो रिफ्लेक्स की तरह मेरी बॉडी पीछे आ जाएगी। लेकिन आज जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो रिफ्लेक्स की तरह क्या होता है, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कना लग जाएगा, मेरा दिल बैठना शुरू हो जाएगा, मेरे सर में दर्द हो जाएगा, मेरा बीपी बढ़ रहा होगा, मुझे पसीना आ रहा होगा, जिंदगी झंड लग रही होगी, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन होता है कि नहीं? थायराइड हो जाता है, ऐसा कुछ खाया नहीं जा रहा है, डाइजेशन वीक हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जी मेरे को स्ट्रेस है, जी मेरे को बहुत स्ट्रेस है। क्या मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है? आप में से कितने की बॉडी हाथ खड़ा करके बताइए कि ऐसा रिएक्ट होता है आपके साथ? वंस इन अ वाइल। ठीक है, और वंस इन अ वाइल आपको ऐसी चीज फील होती है कि भैया जिंदगी आगे से खत्म है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ये मेरी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन बन गया। कोई भी स्ट्रेस आ रहा है तो मेरी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है। ये बना है कि नहीं? जैसे अगर मेरे को कोई गर्म चीज मैं छूती हूँ तो बॉडी एकदम वो करती है। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल करो। क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो? क्या आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हो? आप कहते हो नहीं, मेरा माइंड तो मेरे हाथ से बाहर निकल गया है, ये तो जी कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ पर ये हाथ में आ ही नहीं रहा जी, मैं अपना ध्यान भी डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा। बहुत कम लोग हैं जो अपना ध्यान डाइवर्ट कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली वही सेम चीज को प्रॉब्लम ओरिएंटेशन पे ही सोचते रहते हैं कि जी ये प्रॉब्लम हो गई, जी ये प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस चला गया, जी बिजनेस चला गया, भैया बिजनेस चला गया, करियर खत्म, या घर में कलेश हो रहा है। तो मोस्ट क्या रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है? हमने अपनी बॉडी को रिफ्लेक्स एक्शन ये कंडीशन करा दिया कि भैया स्ट्रेस हो तो हार्ट रेट बढ़ा दो, मुंह सूखना शुरू कर दो, डाइजेशन खराब, सर में दर्द, बीपी बढ़ा दो। तो ये हमने अपनी बॉडी को वैसे, क्योंकि बॉडी जैसे ढालो वैसे ढल जाती है। क्यों? इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप गर्मियों में भी अपने आप को ढाल लेते हो, आप सर्दियों में भी ढाल लेते हो। गर्मी आती है तो आप ये नहीं कहते हाय हाय चलो जी 6 महीने तो अब हिल स्टेशन पे रहेंगे, और सर्दियां आती है तो आप ये नहीं कहते चलो जी 6 महीने हम साउथ इंडिया रहेंगे, बैंगलोर, वहां पे जो टेम्परेचर है वो सही रहेगा। पर हम जिस सिचुएशन में है, जहां पे भी है, हम अपने हिसाब से अपनी बॉडी को उस कंडीशन में ढाल लेते हैं कि नहीं। अभी सर्दियां हैं तो सब धूप में बैठ रहे हैं कि नहीं।
अभी गर्मियां होती है तो हमारे एसी कूलर चल जाते हैं कि नहीं? तो जब हमारे माइंड को या हमारी बॉडी को स्ट्रेस फील होता है तो हमने ये अपनी बॉडी को कंडीशन किया है। कैसे कंडीशन किया? एक पैवलोव का एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उसने क्या किया था, एक कुत्ते को खाना दिया, ठीक है, उसने कुत्ते को, एक पेट एनिमल था, उसको 4 बजे जो है उसने उसके सामने खाना डाल दिया कुत्ते को और घंटी बजा दी, टन 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 टन। तो ऐसा उसने 10 दिन तक करा, ठीक है। जैसे ही कुत्ते ने खाना देखा तो उसके मुंह से सलाइवा आना शुरू हो गया, उसकी थूक बननी शुरू हो गई। सबको वो एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है किसी को? पैवलोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो कुत्ते को 10 दिन तक ऐसे किया कि उसको 4 बजे खाना दिया और घंटी बजा दी और कुत्ते के मुंह में से थूक निकलनी शुरू हो गई। 11वें दिन उसने क्या किया, उसने खाना नहीं दिया बस 4 बजे घंटी बजा दी और कुत्ते के मुंह में से थूक निकलनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ? कंडीशनिंग हो गई उसकी, वैसे उसका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया कि जैसे ही उसने घंटी सुनी तो इसका मतलब उसे खाना मिलेगा मिलेगा, और उसने अपनी बॉडी को वैसे ढाल लिया कि अब जब भी घंटी बजती तो उसके मुंह में से थूक निकल आती, चाहे वो खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले क्या होता था कि खाना आता था तो उसके मुंह में से थूक निकलती, पर उसके साथ उसने एक साउंड और ऐड कर दी, साउंड की घंटी बज रही है तो इसका मतलब खाना आएगा ही आएगा, और इसीलिए उस कुत्ते की थूक लाल टपकनी शुरू हो जाती। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? तो अगर वैसे ही हमने अपनी बॉडी को कंडीशन कर लिया कि कोई अगर हमको हल्का सा भी बोलेगा तो हमें लगता है अब लड़ाई होगी होगी, या हम ये चीज होएगा ही होएगा, और हमारी बॉडी उस चीज के लिए, फाइट और फ्लाइट के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाती है कि भैया लड़ लो या भाग जाओ। और वही वैसे ही हमारा जो होता है सिस्टम बॉडी का बिगड़ जाता है कि भैया इसको भागना है, तो भागने के लिए तो बॉडी हार्ट को इंक्रीज कर देगी कि खून का दौरा जल्दी जल्दी होए, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा कि जल्दी जल्दी सोचो क्या करना है। तो ऐसे हमने अपनी बॉडी को कंडीशन कर लिया, चाहे वो चीज होए या ना होए। अच्छा, 10 मिनट्स के बाद क्लास खत्म हो जाएगी तो प्लीज रीजॉइन, ठीक है। तो अगर साउंड का इफेक्ट था उस कुत्ते पे कि वो बेल सुन के उसका सलाइवा आ गया, और साउंड का इफेक्ट होता है हमारे पे कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे बिजनेस, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरे को ऐसे बोल दिया गया। ये जब साउंड का इतना इफेक्ट है, तो अगर मैं नेगेटिव साउंड को एक पॉजिटिव साउंड से बदल दूं तो क्या मैं अपनी बॉडी को उस वे में कंडीशन नहीं कर सकती? क्या मैं एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बना सकती? क्या जैसे कुत्ते को एक घंटी ने सलाइवा करा दिया, जो कि ऐसे नॉर्मल घंटी बजाते थे तब नहीं आता था, पर जब उस कुत्ते के सामने खाना रखा गया और वो घंटी बजाई गई और कुत्ते के दिमाग में वो एक नया सर्किट बन गया कि भैया घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या मैं भगवान को सरेंडर, जब मेरी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं अपना हार्ट रेट बढ़ाने की जगह, अपना सर दर्द करने की जगह या रोने की जगह, मैं अगर अपना साउंड से एक वर्टिकल रिलेशनशिप भगवान के साथ इस्टेब्लिश कर लेती हूँ, तो क्या मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या मैं अपना सरेंडर भगवान कृष्ण के प्रति नहीं बढ़ा सकती? क्या मैं अपना समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं बढ़ा सकती? और मैं फिर अपना हार्ट रेट भी कंट्रोल कर लूंगी, मेरे को थायराइड भी नहीं होएगा, ना मेरे को और कोई प्रॉब्लम होगी, ना मेरे बाल झड़ेंगे, ना मेरी स्किन खराब होगी, और मैं यंग की यंग रहूंगी। क्या ये एक ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? सबसे पहले तो मैंने ये एस्टैब्लिश किया कि भैया फैक्ट कि कृष्ण जो है सबसे पावरफुल बंदे हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट बनाना है। अब उनके साथ कैसे कांटेक्ट बनाना है कि मेरे को अपनी बॉडी के रिफ्लेक्सेस पे कंट्रोल करना है। जितना मैं नाम का जप करूंगी, जितना, जैसे ही मेरी बॉडी एकदम रिएक्ट करने लग जाए, मेरे को रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मेरे को थोड़ा सा रुक के सोच के फिर उत्तर देना है। तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी? मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉज करूंगी। मैं जैसे ही मेरी हार्ट रेट बढ़ेगा, जैसे ही मेरा सर दर्द होना शुरू होएगा, जैसे ही मेरा दिमाग वैसे वैसे विचारों की तरफ जाएगा, तो मैं फटाफट ताली मार के कहूंगी सरेंडर, सरेंडर करो, सरेंडर। किसको सरेंडर करो? कृष्ण को सरेंडर करो। तो ये वाला जो वर्टिकल ट्राइंगल वाला डायग्राम मेरे दिमाग में आना चाहिए। अब मैं उनको कैसे सरेंडर करूंगी? मेरे को अपने साउंड, क्योंकि साउंड ने ही मेरे को बीमार किया है। तो जैसे कहते हैं जहर जहर को मारता है, तो जो साउंड है, किसी की कही हुई गलत शब्द ने मेरे को बीमार किया है, तो क्या साउंड मेरे को ठीक नहीं करेगी? जिस प्रकार जहर जहर को मारता है, तो क्या पता साउंड जिस वजह से मैं बीमार हुई हूँ
वही साउंड मेरे को बाहर निकालेगी। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग टुडे? चैंटिंग इतना ही है, जैसे ही मेरा हार्ट रेट बढ़ेगा, जैसे ही मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, पहले तो मेरे को ताली मार के, ऐसे ताली मारिए, सब ताली मारिए, हाथ का इस्तेमाल कीजिए, ताली मार के कहना सरेंडर। तो आपके दिमाग में वो डायग्राम आएगा जिसमें कृष्ण है। आपके घर में लड़ाई हो गई, आपके घर में किसी ने आपको उल्टी बात बोल दी, किसी ने आपको गलत बोल दिया, आपका बिजनेस खराब हो गया, आपका दिमाग जा रहा है इधर, तो कुत्ते का भी दिमाग इधर जा रहा था, तो उसको घंटी से कहा कि भैया खाना मिल रहा है, तो तभी आपने अपने आप को ताली मारनी है, यूं करके मारिए भाई, सिर्फ मैंने ही नहीं मारनी, सबके साथ है, मैं ही अनोखी नहीं हूँ, सबने ताली मार के कहना है भाई सरेंडर सरेंडर। और फिर चैंटिंग करनी है। जैसे ही सरेंडर, किसको सरेंडर करना है? कृष्ण को सरेंडर करना है कि भैया उनकी शरणागति लेनी है, कि उनके साथ मैं रिलेशन बना लूंगी। तो जैसे ही ताली मारोगे तो दिमाग में आ जाएगा कि भैया मेरे बस पे कुछ नहीं है, मैं कितना भी दिमाग लगा लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मेरे को सरेंडर करना है। किसको सरेंडर करना है? ABCD को नहीं सरेंडर करना, मेरे दुश्मनों को नहीं सरेंडर करना, मुझे अपने मित्रों को सरेंडर नहीं करना। मेरे को किसको करना है? मेरा अपना वर्टिकल रिलेशनशिप को करना है, जो कि श्री कृष्ण है। और उनके साथ मैं क्या करूंगी? साउंड ने मेरे को प्रॉब्लम में डाला, साउंड मेरे को बाहर निकालेगी। तो साउंड क्या होगी? चैंटिंग। जितना आप नाम जप करते हो, जितना हरि नाम लेते हो, जितना आप अपने मुख से बोल के उसको सुनते हो, क्योंकि सुनने से ही दिक्कत आई। भारती जी ने कहा ना कि यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, पर कई लोगों से यहाँ से सुन के ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है, हृदय में चला जाता है या दिमाग में वो चीज अटक जाती है। तो अगर मैं उस साउंड को ऊपर एक दूसरी साउंड डाल दूं, तो हरे नाम की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो जो साउंड है वो मेरे सीधा हार्ट में जाके मेरा एक वर्टिकल रिलेशन बना देगी भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो कि बहुत पावरफुल बंदे हैं, जो सबके हृदय में और कहीं पे भी कुछ भी हेरा फेरी कर देंगे। जैसे उन्होंने अर्जुन को वॉर जिताई कुरुक्षेत्र की, मेरे लिए भी मेरी प्रॉब्लम हर रोज की एक वॉर ही है कुरुक्षेत्र की। भैया मुझे इनसे लड़ना है, मेरे को अपने लाइफस्टाइल से लड़ना है, मेरे को सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करनी है, वो भी मेरे लिए कुरुक्षेत्र वॉर है। मुझे खाना जो है बिल्कुल सात्विक खाना है, वो भी मेरे लिए कुरुक्षेत्र वॉर है, कि मेरे सामने इतना टेस्टी टेस्टी खाना होएगा या क्या होएगा। मुझे खाना वैसे खाने की, वो भी मेरे लिए वॉर है। मुझे एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, मुझे सुबह चैंटिंग करनी है। तो तब हमें क्या करना है? जब भी मेरा हार्ट इधर उधर जाए तो एक ताली मार के बोलो सरेंडर, और अपने आप को, अपनी बॉडी के लिए हर एक वर्ड होता है। देखिए, जो हिप्नोसिस होता है, जो लोगों को वशीकरण क्रिया होती है, जो ऐसे ऐसे करके करते हैं, उनकी भी एक टेक्निक होती है कि वो एक वर्ड बोलते हैं जिससे वो दिमाग जो होता है रिलैक्स हो जाता है। तो जैसे ही आपका दिमाग इधर उधर जाए, तो अगर आप सरेंडर वर्ड बोलोगे और अपनी बॉडी को उस वे में करोगे, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को वैसी आदत हो जाएगी। जैसे ही सरेंडर बोलोगे, आपका जो हार्ट रेट है, आपका डाइजेशन जो खराब हो रहा है, वो धीरे धीरे आपका सही होना शुरू हो जाएगा। तो सबके लिए एक शब्द एक्ट करता है, तो कृष्ण के लिए वो शब्द है सरेंडर। और चैंटिंग, जितनी अच्छी चैंटिंग करोगे उतना अच्छा आपका रहेगा। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप एक बार चैंटिंग का तरीका ना जरूर, माला को किस तरह से पकड़ना और कैसे वो खत्म, जब एक पूरा हो जाता है उसको कैसे वो राउंड करना है। हाँ, मैं एक बार दोबारा उसको, हाँ, मैं अभी क्लास के एंड में उस चीज को बताऊंगी, ठीक है, कि माला कैसे करनी है और कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आज हम अभी तक 2 फॉर्मूले हमने करे, कि एक स्ट्रेस का फॉर्मूला करा, और स्ट्रेस के फॉर्मूले में हमने कहा इम्यूनिटी पे वर्क करना है। इम्यूनिटी पे वर्क करने में हमने एक टेंट बनाया, जिसमें हमने कृष्ण के साथ रिलेशनशिप डेवलप किया। और उसके साथ रिलेशनशिप कैसे किया? हमने पैब्लोस के एक्सपेरिमेंट से किया, कि जब एक कुत्ता ऐसे टेम हो सकता है, तो हम तो दिमाग वाले इंसान है, तो हम भी कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे हम डिसीजेस से बचेंगे। तो अब हम एक और फॉर्मूला करेंगे, हम बाइनरी लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर सीखेंगे। बाइनरी लैंग्वेज के बारे में किसी को पता है? बाइनरी क्या होता है? 2 नंबर्स की है, 0 and 1। बाइनरी जो पूरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर्स की, वो डिपेंड होती है 0 और 1, ठीक है। हाँ, तो उसके आगे आप कुछ भी लगा लो। बाइनरी नंबर का अगर हम सिर्फ 2 लें, 0 और 1, इसको कितने पैटर्न्स में आप कर सकते हो? क्या आप उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा? कोई बता सकता है? 0 1 को मैं किस किस पैटर्न में कर सकती हूँ?
01 01 10 00 11 1001 नहीं सिर्फ 2 हाँ तो 01 नहीं मैं सिर्फ 2 ही नंबर ले रही हूँ 0 और 1 ठीक है इसको मैं कितने पैटर्न्स में कर सकती हूँ 01 10 00 और 11 ठीक है यही मेरे पास 4 पैटर्न्स आएंगे 5वां कोई पैटर्न नहीं आएगा। अब इस बाइनरी नंबर ठीक है अपने पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करिए एक पे लिखिए डायरेक्शन और एक पे लिखिए स्पीड। आपने एक पे लिखा डायरेक्शन और एक पे लिखा हमने जो बाइनरी का 0 और 0 डायरेक्शन में भी 0 और स्पीड में भी 0 ठीक है। दूसरा पैटर्न लिखिए 0 और 1 उसके नीचे नीचे लिखते जाइए। तीसरा पैटर्न लिखिए 1 और 0 और चौथा पैटर्न लिखिए 1 और 1। 4 आ गए। कोई मेरे को पेपर ऊपर करके दिखाएगा कि कैसे लिखा क्या लिखा। हाँ जी डायरेक्शन एंड स्पीड ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को ये जो फॉर्मूला है अब ये डायरेक्शन और स्पीड हमने पीछे दामोदर लीला में देखा था किसने किया था लास्ट मंथ कार्तिक के मन में दामोदर लीला में स्पीड और डायरेक्शन के बारे में बताया गया था या किस लीला से आप कांटेक्ट कर सकते हो कौन किसके पीछे भागा किस स्पीड पे भागा और किस डायरेक्शन में भागा कोई रिलेट कर पा रहा है? उखल के बांधा तो वो बड़े वेग से यशोदा माँ दौड़ती है और हाँ कृष्णा के किसके पीछे भागती है? कृष्णा के पीछे बाल गोपाल जो होते हैं तो डायरेक्शन क्या है मेरा? मुझे भगवान के पीछे भाग। हाँ तो और स्पीड कैसी होनी चाहिए? बहुत वेग से बहुत। हमने डायरेक्शन क्या है हमारा डायरेक्शन है कृष्ण। हमने ओखल बंधन लीला में देखा कि कृष्ण आगे भाग रहे हैं और जब तक हमारी यशोदा मैया की तरह स्पीड नहीं होगी तो हम कृष्ण को बांध नहीं सकते क्योंकि किसने बांधा कृष्ण को किसने बांधा? यशोदा मैया ने बांधा। यशोदा मैया ने बांधा तो हमें और कैसी स्पीड से भागना है जैसे मैया भागे थी कि प्रेम से बंधे ना कृष्ण। तो अब मेरे पास सामने 2 बाइनरी का फॉर्मूला है। अगर मेरा डायरेक्शन सबसे पहले हो डायरेक्शन भी 0 हो मुझे पता ही नहीं कि मेरे को किसके पीछे जाना है और दूसरे कॉलम में मेरी स्पीड भी 0 हो तो मैं कहाँ पे हूँ? क्या मैं कृष्ण को बांध पाऊंगा? आप देख रहे हैं ना फर्स्ट मेरा क्या है डायरेक्शन भी 0 और स्पीड भी मेरी 0 तो ये क्या है? ये है तमोगुण की प्रवृत्ति। हम तमो में इसके आगे लिखिए तमोगुण कि मुझे नहीं पता कि भैया जिंदगी है क्या करना है लेजीनेस है शराब पी लो नॉनवेज खा लो बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बस चल रही है जिंदगी मेरा कोई गोल नहीं है आगे ना मेरी कोई स्पीड है। तो 0 और 0 क्या हो डायरेक्ट करता है कि ये है तमोगुण। आगे इसके लिखिए तमोगुण। ठीक है लिखा सबने? 0 + 0 = 0। हाँ तो स्पीड भी 0 है डायरेक्शन भी 0 है। अगला क्या है मेरे पास? स्पीड के नीचे 0 और डायरेक्शन है 1 और सॉरी डायरेक्शन के नीचे है 0 और स्पीड है 1 है ना। तो ये क्या हो गई? ये हो गई अपनी भुक्ति की कि भैया मुझे पता नहीं है कि मेरा डायरेक्शन क्या है कि कौन भगवान है कि नहीं है पर स्पीड है कि भैया पैसे कमा लो भाई बड़ा घर होना चाहिए करियर होना चाहिए ऐसी लाखों की साड़ी जेवरात ये है स्पीड है जी स्पीड फटाफट फटाफट सब फटाफट घर चकाचक फटाफट सारी चीज चकाचक। तो क्या होगा? तमोगुण में तो हम बिल्कुल 0 0 है और सिर्फ इसमें क्या करेंगे भुक्ति करते रहेंगे ये भी इंजॉय कर लूं वो भी इंजॉय कर लूं और वो जिंदगी बड़ी कम है। बहुत सारे लोगों को मैं कहती हूँ भी माला कर लो अरे एक ही जिंदगी है डॉक्टर साहब जीने दो हमने जिंदगी जीनी है कैसे करना भैया स्पीड से जी लो भैया बड़ी कार ले लो रेसिंग के लिए जाओ माउंटेन क्लाइंबिंग करो बकेट लिस्ट है ये करना है। इसमें क्या है हमारा डायरेक्शन है 0 हमें नहीं पता कहाँ है पर हमारी स्पीड जो है वो चलती जा रही है।
तो इससे क्या होगा, डेथ आएगी, एक टाइम आएगा और डेथ जो है सब कुछ ले लेगी, तो क्या फायदा हुआ। तो ये है भुक्ति की मेंटालिटी। फिर अगला क्या कंपोनेंट है, अगले में क्या लिखा आपने, अगला क्या है भाई, एक तो वो करके बताओ। डायरेक्शन है पर स्पीड नहीं है, स्पीड जीरो है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मुझे पता है कि भगवान मेरे सब कुछ है, पर मैं उनके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, जीरो। ये होती है योगी, मैंने जाना है, मृत्यु में आना है, स्पीड नहीं है, क्या करूं, क्या करूं। तो ये होता है योगी मेंटालिटी की, ठीक है ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, बैठे रहो जी, कुछ भी करते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पता है भगवान के पास जाने पर जो स्पीड है वो है जीरो। पर सबसे इंटेलिजेंट क्या है, नीचे स्पीड भी अच्छी है। हाँ, डायरेक्शन जब ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जब ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा 1 और 1 का, तब क्या होगा, मेरी बॉडी कंडीशन हो जाएगी सरेंडर पे, मेरा रिलेशनशिप क्या होगा, कृष्ण से स्ट्रांग। तो मेरे को हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप से करने की जरूरत नहीं है। और इसमें मेरा क्या फायदा होगा जी, मैं बीमारियों को दरवाजे के बाहर रखूंगा, बीमारियां मेरे पास नहीं आएंगी, मैं जवान रहूंगा, ना मेरे फेस पे रिंकल आएंगे, ना मेरा हार्ट रेट बढ़ेगा, तो ना मेरे को कभी भी हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होगी, ना मेरा थायराइड होएगा कि एंजाइटी में हाय हाय रब्बा हाय हाय हाय, तो वो हिंदी वाला हाय हाय नहीं होगा। और फिर हम बीमारियों को क्या करेंगे, दरवाजे के बाहर रखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अपना रिलेशन अपने बाप के साथ मेंटेन कर लिया है और मेरा बाप देखेगा। ये कृष्ण की हेडेक है। तो समझ में आया। तो स्पीड भी आपको 1-1 करनी है और डायरेक्शन भी 1-1 रखना है। तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये लास्ट में कौन सा हुआ? हाँ, मैं ये कह रही, पहला तमोगुण हो गया, दूसरा भक्ति, तीसरा योगी, ये चौथा कौन सा? नहीं, दूसरा भुक्ति, भक्ति नहीं, दूसरा भुक्ति, मटेरियल एंजॉयमेंट करना। ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड इज योगी की, ठीक है जी, हो जाएगा जी, योगा कर लो जी, भगवान तो मिल ही जाएंगे, योगा ही सबसे लेके जाएगा। और भगवान जी बुलाएंगे तब जाएंगे। हाँ, जब माता रानी वो भेजेंगी, चिट्ठी डालेंगी, तब हम चढ़ेंगे पहाड़। जब बांके बिहारी बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे जी, हमें क्या मना है। बांके बिहारी जी लेटर लिखेंगे जी, प्लीज मेरे यहाँ पे लॉकडाउन में भक्त नहीं आ रहे, प्लीज आप आ जाओ। बांके बिहारी जी ऐसे लेटर लिखेंगे तो हम चले जाएंगे। और जो लास्ट है वो होता है प्रॉपर भक्ति। 1, मेरे को पता है मेरा डायरेक्शन क्या है और मुझे पता है कि मेरी स्पीड कैसी होनी चाहिए, जैसे यशोदा की थी, जैसे ब्रज की गोपियों की थी, जैसे ब्रज के ग्वालों की थी। उनका वे में उनको प्रेम से मैं तभी कृष्ण को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाऊंगा। और जब मैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूंगा तो मेरी बॉडी का हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, मेरी बॉडी का कभी भी बीपी नहीं बढ़ेगा, मेरी बॉडी की किडनी नहीं फेल होगी, मेरी बॉडी का लिवर खराब नहीं होएगा, ना मेरे फेस पे रिंकल नहीं आएगा। तो आर वी ऑल ऑन द सेम पेज की चैंटिंग करने से, साउंड से हम कितना कुछ अपनी बीमारी कैसे बाहर कर सकते हैं। सबको समझ में आया कि 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 हमें किस में जाना है, आप देख लीजिए, आप चुन लीजिए आपका क्या पैटर्न है। हमें पता है ना हम कितने पानी में हैं। समझ में आया सबको? सबको क्लियर है ये बात? एवरीवन क्लियर? तो चैंटिंग जो साउंड मेरे को प्रॉब्लम में डालती है, वही साउंड मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, जो मेरे को किसी ने उल्टी सीधी बात कही, उसने मेरे को खड्डे में डाल दिया, वही कृष्ण नाम का जाप कर करके मुझे वो खड्डे से बाहर निकालेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे? इसी को तो चमत्कार भैया, मिराकल हो गया लाइफ में। ऐसा लग रहा था जी बैंड बज जाएगा, बस भगवान के ऊपर हमारी पूरी आस्था है, फेथ है। बोलने से फेथ नहीं बनेगा, करने से बनेगा। डायरेक्शन आपको पता है, जैसे ही आपने कहा जी भगवान कर लेंगे, पर कैसे करेंगे? भगवान के साथ संबंध भी तो बनाओ, ABCD भी तो प्रैक्टिस करो, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डीटी वर्शिप। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट है चैंटिंग। आप कुछ मत करो, यदि आप चैंटिंग कर रहे हो ना, तो आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप जो है स्ट्रांगली बन जाएगा। चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। माला जाप करनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। माला समझ में आई बात?
आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे आप चैंटिंग की बात करो, चैंटिंग इज टू बी डन ओनली विद माला फेरना, या आप मुंह से जो बोलते हो वो भी काउंट है आपका? नहीं, कहते हैं संख्या पूर्वक नाम का जाप होना चाहिए, इसलिए माला फेरोगे तो मन फिरेगा ना। जब समुद्र मंथन भी हुआ था तो रस्सी इधर उधर खींची गई थी, ऐसे ऐसे करके खींची गई थी, तो माला फेरोगे तो हृदय भी फिरेगा। नहीं तो आप मुंह से जाप कर रहे हो जी हरे कृष्ण, अरे दूध बंद कर दे, दूध बंद कर दे, हरे कृष्ण, वो बोले एक मेड आ गई है, जरा उसको ये कह दे, अरे वो ले ले, क्या कहते हैं, मटर मिल रहे हैं, वो ले ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, अरे 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 बहन की फोन आ गया जी, ये बात कर लेते हैं। तो चलो जी हृदय में तो मेरा नाम चल रहा है, माला पे कम से कम ये तो रहेगा ना कितने मन के फिर गए। नहीं तो यही बात है, अरे फोन आ गया, अरे ये कर ले, अरे दूध बॉयल हो गया, अच्छा जी ये भी लेके आना है, ये सामान भी लाना है, तो ये चीज नहीं होती। आप बिजनेस करते हो, आप पढ़ाने बैठते हो, या आप कुछ भी करते हो, तो क्या आप ये सारे काउंटर चीजें ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। आपको कौन फीस देगा कि भैया मैडम तो जो है हमारे टाइम पे वहां पे भाजी काट रही होती है, मल्टीटास्क कर रही होती हैं, तो कौन आपको फीस देगा? जो चैंटिंग के लिए भी प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भक्ति करने के लिए भी व्यवसायिक बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसायिक बुद्धि मतलब कि कैसे मैं ये बिजनेस बढ़ा सकूं। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो इसलिए भक्ति करने के लिए बनिया बनो। जो भी बनिया है उनके पास एडेड एडवांटेज है, हमारे पास नहीं है, तो व्यवसाय बुद्धि बढ़ाओ। इट्स अ जोक, प्लीज कोई पर्सनली मत लेना। नहीं, और हम चैंटिंग करते हुए ध्यान कैसे एकाग्र करें? मेरा तो भटकता है अभी भी, क्योंकि हाँ तो नहीं, अभी तो मैंने क्या कहा है, मन क्या है, बंदर है। तो जितना भगवान के बारे में हम सुनेंगे, जितना आप शाहरुख खान के बारे में सुना, तभी तो आपका हुआ ना। ऐसे ही थोड़ा ना शाहरुख खान एक बार आया और लव एट फर्स्ट साइट हो गया। DDLJ देखी आपने, बहुत सारी मूवीज देखी, यस बॉस देखी, और बहुत सारी देखी, तभी तो शाहरुख खान दिल में उतरा। तो इसीलिए द लव ऑफ योर लाइफ, द कृष्णा के बारे में भी सुनेंगे हम, तो तभी तो होएगा ऐसे। वी ग्रू अप टुगेदर। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब हमने किसी एक्टर के बारे में देखा, भैया विराट कोहली के लिए लोगों नस्से काट लेते हैं, ऐसे पीछे पोस्टर ऊपर करके आई लव यू, जितनी भी सेंसेस से अंदर जाएगा, जो भी हृदय में जाएगा, जिस भी सेंस को यूज करके हृदय में डालोगे, तो वो चीज तो आएगी ना, वो तो सपनों में भी आएगी। तो कृष्ण द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट यूथफुल के बारे में जितना उनके बारे में सुनोगे, तो उतना ही उनके साथ संबंध डेवलप कर पाओगे और चैंटिंग कर पाओगे। पहले तो मन भटकेगा ही भटकेगा, डेफिनेटली भटकेगा, भटकने दो। ये सबसे पहले आपको ये देखना है, आप ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करिए जी, मेरा मन भटक रहा है। आप ये नहीं कह रहे कि मैं भटक रही हूँ। तो आपने सबसे पॉजिटिव चीज क्या, आपने आपको डिस्टिंग्विश कर लिया कि मन अलग है और मैं अलग हूँ, कि मैं माइंड नहीं हूँ, मेरी बॉडी, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं तो सोल हूँ। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा मन भटकता है, ठीक है? तो आप मन नहीं हो, आपने ये नहीं कहा कि मैं भटकती हूँ जब मैं चैंटिंग करती हूँ, मेरा मन भटकता है। तो अगर मैंने ये चीज स्पॉट कर ली कि हाँ मेरा मन भटकता है, कि जो कि मेरे से अलग चीज है, तो मैं धीरे धीरे चैंटिंग करके उसको पकड़ के वापस भी लाऊंगी। वही तो है ना, हमने अपनी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन कैसा बनाया हुआ था, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बैड न्यूज आ गई, हाय हाय निकल जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर मैं उस समय सरेंडर कर दूं और धीरे धीरे वो चैंटिंग का प्रोसेस प्रैक्टिस कर करके वो कुत्ते की तरह घंटी बजी और लाल टपक गई, वैसी वाली चीज मैं अपनी बॉडी में भी बना लूं, तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती? जब कुत्ता ऐसे कर सकता है, तो क्या इंसान नहीं कर सकता? संगीता जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। या आई हैव अनम्यूटेड। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि भारती जी के क्वेश्चन पर आपने कहा कि मन भटकता है, मैं वो नहीं भटकती, बट मैं अपना जब इंट्रोस्पेक्शन कहीं ना कहीं करती हूँ, तो मुझे लगता है शायद मैं भी भटकती हूँ। जब मैं बाकी किसी से सुनती हूँ, जब मैं मतलब लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं भी ज्यादा क्लियर हो पाऊंगी। मैं जब ये सब कुछ सुनती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कोना है जो बचपन से है कि देयर इज गॉड, एग्जिस्टेंस है गॉड की, एंड ही इज अ सुपरनैचुरल पावर, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, ही इज वॉचिंग मी एट एवरी मोमेंट, सब कुछ है मेरे मन में। बट कहीं ना कहीं मेरा मन, मैं भी भटकती हूँ जब कोई मुझे कहता है कि आई मीन दिस कांट बी ट्रू, आई मीन कृष्णा, महाभारत, ये सब वैसा नहीं है जैसा कि पोर्ट्रे किया जाता है। सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ बनाया हुआ है, कुक्ड अप है, एवरीथिंग इज बायस्ड। तो ये क्लैरिटी मेरे अंदर अभी नहीं है।
हाँ, तो ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि बॉडी नहीं है, हम सोल हैं। तो अगर आप यही सारी चीजें देखो कि सारी चीजें अगर बनाई भी गई हैं, तो ये तो एटर्नल ट्रूथ है ना कि बर्थ होता है और डेथ होता है, और डेथ के बाद जो भी इंसान ने करा होता है वो चीज लेके नहीं जा सकता। नहीं वो ठीक है, बट रीबर्थ होता है। अगर ये चीज कहीं ना कहीं, मैंने एक चीज एक सेइंग कहीं पढ़ी थी और जो मुझे बहुत ठीक लगी थी कि इफ यू सी 1000 crows in your lifetime, but if you see just one white crow, तो that means white crow does exist। तो मैं इस चीज को अच्छे से मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि 1000 लोग दुनिया में कुछ भी बोले, अगर कहीं पर भी आपको एक अभिव्यक्ति वैसी मिलती है कि हाँ गॉड डू एग्जिस्ट, तो वो मेरे मन के अंदर बैठ जाएगा। पर शायद कहीं ना कहीं मुझे वो अभी नहीं मिला। मैं इस चीज को अभी पिछले कुछ हफ्ते से, लाइक लास्ट वीक से शायद ये मेरे मन के अंदर बार बार ये चीज आ रही है कि वो एक अभिव्यक्ति मुझे क्यों नहीं मिली, कि जहाँ पे मुझे स्टॉन्च विश्वास हो जाए कि मेरे सामने कोई कुछ भी कहता रहे तो मेरे लिए भगवान है तो है बस। आई डोंट माइंड कि कोई कुछ भी क्या कह रहा है। अगेन देखिए, ऐसा होता है, वो तो सिर्फ गुरु होते हैं जो दिखाते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा है। हम कभी, मैंने जैसे कहा था, हमारी तो सारी चीजें बहुत कंडीशनड है। कि जैसे हमारी आईसाइट है, क्या मेरी आईसाइट बैट की आईसाइट की तरह हो सकती है कि मैं वेवलेंथ के हिसाब से चलूं? ऐसा नहीं हो सकता। कॉकरोच के 13 हार्ट है, मेरे हार्ट में तो 4 ही चेम्बर है। तो हमारी जो सेंसेस है वो बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे एक इनफाइनाइट चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसका आप कोई मेजरमेंट नहीं ले सकते। क्या आपकी फाइनाइट विजन कोई इनफाइनाइट चीज पे देख सकती है? नहीं कर नहीं, सकती। मैं गॉड को विजुअली देखने की बात नहीं कर रही, मैं नहीं, सिर्फ एक विजुअली नहीं, मैं एहसास की आपको बात वही कर बता रही रही हूँ। हूँ। पर किसी ने तो देखा होगा, तभी तो गॉड का एग्जिस्टेंस है, तभी बट तो वो हमें कौन? सुनने को आ रहा है। पर अगर वो हमें बंदा नहीं मिला, तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर वो प्यास ही नहीं है, हमारे में उतना ईगरनेस नहीं है बिल्कुल। कि हम उस चीज को ढूंढ पाए कि क्या आपने सारा मनसा वचना और कर्मणा से उस चीज के लिए फेथफुली ट्राई किया कि चलो नहीं, मुझे अब यही चीज ढूंढना है, सारी चीजें साइड करके ढूंढनी है। अब अभी तो जैसे ध्रुव पॉसिबल नहीं है महाराज ना, थे। अभी इस लाइफ टाइम में अभी तो पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं हाँ, कितना भी करके कुछ भी कर लूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा अभी नहीं है। ये चीज इसी तो। लाइफ टाइम, प्रभुपाद सेज कि इसी लाइफ टाइम में हमें निकलना है। आई डोंट नो कि मेरे को अगली लाइफ टाइम कैसे मिलेगा। डॉक्टर सोनल, देखिए जैसे कि ना, मैं बताती हूँ आपको, कल का एक इंसिडेंस बताती हूँ। माय सन वाज वाचिंग समथिंग ओवर द यूट्यूब, एंड यस्टरडे नाइट ही एंड हिज सिस्टर दे वर डिस्कसिंग कि भाई ऐसे ऐसे एक यूट्यूब किसी का है, आईआईटी किसी कैंपस में किसी ने कोई भूत देखा है और वो उसके साथ ये इंसिडेंट्स हुए हैं। दे वर डिस्कसिंग एंड दे बोथ गेट स्कैर्ड रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे कि आज हमें तो बहुत डर लग रहा है और हमने ये सब देखा है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं होता, जिस चीज को आप बार बार देखते हो वो चीज सच लगने लग जाती है आपको। This was my remark. And then somehow it occurred to me कि उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि भूत नहीं है, इतने सारे लोग कहते हैं, इतने सारे लोगों ने इतना कुछ देखा है, यहाँ पर ये देखा है, वो देखा है, तो भूत है इसका मतलब कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि why not to correlate it with भगवान। जब एक चीज को बार 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 हम सुनते हैं, कहते हैं, और उस चीज को कहीं ना कहीं से हम देखते हैं, तो हमने एक फॉर्म बना लिया कि। हेलो, आपकी आवाज कट गई संगीता जी। हेलो, संगीता जी आप ऑनलाइन हैं? वो शायद ऑनलाइन नहीं है, उनका ना कुछ साइन नहीं आ रहा इधर, जैसे बाकी सबका आ रहा है उनका नहीं आ रहा। अच्छा, उनका नेट कनेक्शन वो हो गया हाँ, होगा। क्योंकि बाकी सबका माइक्रोफोन और वो आ रहा है, उनका नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, तो इस चीज के आंसर के लिए आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, सब ड्रॉ कीजिए। उसके एक और अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, और उसके अराउंड एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए, और उसके अराउंड फिर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। 4 सर्कल्स बनाने, कंसेंट्रिक सर्कल्स। सबको ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? संगीता जी कह रही हैं कि अगर हम एक ही चीज को बार बार बोलते रहें, बार बार सोचते रहें, तो वो हमारे दिमाग में जहन कर लेता है और हम उस चीज को रियल मानना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये चीज भगवान के लिए भी अप्लाई हो सकती है?
ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो इंसान को हर चीज पे फेथ ही करना पड़ेगा ना, चाहे दिखे या ना दिखे। मतलब जब हम छोटे होते थे तो भी यही बताया जाता था कि कुछ गलत काम नहीं करना, नहीं तो भगवान पाप देंगे। तो कभी किसी ने देखा नहीं है भगवान को, पर हम एक डरने का सोच तो है कि हम कुछ गलत करने से पहले ही डरते हैं कि हमें नहीं करना, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। चाहे हम अच्छा करने से पहले नहीं सोच रहे, पर डर जब कुछ गलत, मतलब डजंट मेक एनी सेंस, बट मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, पर एक डर तो होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमें गलत कर, मतलब पाप क्या देंगे। पता वो और फिर आपकी मम्मी ने आपके दिमाग में डाला हो। नहीं, मतलब कि एक होना तो चाहिए ना कोई सुप्रीम पावर, जिससे हमें डर भी लगे और हम प्यार भी करें। नहीं तो हम कुछ गलत करेंगे तो हर चीज ह्यूमन में इतनी पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए क्या गलत है और क्या अच्छा, सही। तो वो कोई भी कौन इमोशनल मूवी देखते हो, कोई भी इमोशनल मूवी देख रहे हो या कोई भी डेथ का सीन आप मूवीज में देखते हो, तो क्या अंदर से क्या फील होता है? एकता आप बताओ, क्या फील होता है? क्या फील होता है? फील यही होता है कि सबने ही जाना है। मेरे जैसे तो मैं तो यही सोचती हूँ कि दुख सबने फील होता आगे है, जाना है। हाँ, और दुख सैड फील भी होता होता है। है। और उसी हाँ के ही मतलब उसी मूवी के अंदर ही हम उसी के उसमें पूरा घुस जाते हैं कि जैसे हमारे कोई डेथ आ रही है, हाँ। जैसे और सीन होता कोई है वैसे उसको कॉमेडी फील करने मूवी लग जाते हैं। देखते हो तो क्या तो फील वैसे ही होता है? वो कोई फील कॉमेडी मूवी देखते हो, तो कोई ऐसे ही फील कॉमेडी होता है। मूवी देखते हो तो क्या फील होता है? खुशी मतलब खुशी होती है, जैसे उसमें हंस वो रहे हो? एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स, वैसे ही हम करते हैं। अच्छा। और भारती जी, अगर टाइम आप कोई पड़ता है, इमोशनल मूवी देख रहे हो तो क्या फील होता है? सम इमोशनल टाइम मूवी में हम रो मेरे भी को पड़ते हैं। नॉर्मली मैं रो पड़ती हूँ कि मुझे उसके दुख से बड़ी तकलीफ होती है। और अगर कॉमेडी मूवी देख रहे हो तो क्या फील होता है? डिपेंड कॉमेडी किस लेवल की है। कई बार मैं हंसती हूँ, कई बार मुझे लगता है क्या पागल है ये लोग से पड़े। अच्छा। कोई नहीं, मुझे कोई कई बार कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, और रुचि, आप कभी कोई दुख की मूवी देखते हो तो क्या फील होता है? उनके लिए बुरा फील होता है और लगता है मेरे साथ ऐसा ना हो। मतलब और कॉमेडी देखते हो तो क्या फील होता है? वो एनवायरनमेंट घर में रहे हमेशा और हम हंसते रहे। खुशी फील होती है? भाई ऐसा क्यों है भाई, कोई दुख का वो देखता है तो दुख हो रहा है और हंसी का कोई देखता है तो हंसी आ रही है। मतलब ये क्या इमोशन? संगीता जी, हम आपके ही क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हो? आपका प्रश्न यही है ना कि अगर मैं कोई भी चीज को बार बार देखूंगी तो वो मेरे जहन में बिल्कुल रियल की तरह बैठ जाएगी, तो क्या पता भगवान भी वही चीज है। यही प्रश्न है ना आपका? तो मेरा अभी मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि अगर आप कोई दुख की चीज देखते हो तो आपको क्या फील होता है? जैसे आप कोई दुखी मूवी देख रहे हो, किसी का मारने पीटने वाला सीन देख रहे हो या कोई डेथ देख रहे हो मूवी में, तो क्या फील होता है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, डेफिनेटली रिलेट होता है उसके साथ, कहीं ना कहीं दुख पर्सनलाइज फील भी होता होता है? है। हाँ, दुख फील होता है, इमोशन दुख आता है। और बिल्कुल। ये जो सीखते हो, और अगर आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हो तो हंसते हो? हाँ, हंसते हैं। तो ये क्यों होता है? दुख की मूवी में हंसना या दुख की सिचुएशन में हंसना क्यों नहीं आता? सबका एक ही रिएक्शन क्यों है? मैंने अभी एकता से भी पूछा, वो भी यही कह रही है, रुचि से भी पूछा, वो भी यही कह रही है, भारती जी भी यही कह रही है, आप भी यही कह रहे हो। मतलब ये क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस क्योंकि इज एन इनबिल्ट इमोशंस, थिंग, दिस इज एन राइट। इनबिल्ट थिंग इन अस। आप स्कूल गए, आपको टीचर ने कहा 2+2 कितना होता है? 2+2 कितना होता है संगीता जी, आप बताइए। 4। 4 होता है। टीचर ने कहा 2+2 को 4 समझो, आपने क्यों माना? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले मानने से शुरू किया, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट किया। तो भगवान को क्यों नहीं हम मान सकते? नहीं, वैसे देखिए, ही माना वही तो नहीं, आप माना। नहीं, मेरा एक मिनट, अभी लेट मी कंप्लीट। जैसे आपने प्रश्न किया कि अगर मेरे को पूछना है कि मेरा पिता कौन है, तो हु इज द अथॉरिटी टू टेल मी कि मेरा पिता कौन है? माय मदर। डू यू एग्री? माय मदर विल टेल दिस इज पापा, से हिम पापा। डू यू एग्री? ठीक है। अब मेरे को पता है कि कृष्ण मेरे पिता कैसे हैं, तो मैं किसकी बात मानूं? वेदों की? वेद मेरी माता है।
स्क्रिप्चर्स की, क्योंकि 2+2 4 हुआ, ये भी कहीं पे लिखा हुआ था, इट वाज अ लॉजिकल सिस्टम, और मैंने उसको जाके क्वेश्चन नहीं किया कि 3+2 5 हुआ, 1+1 2 हुआ, टेबल हुआ। आई हैव टू हैव अ लिटिल फेथ कि मेरी जो टीचर मेरे को पढ़ा रहे हैं, इट मस्ट बी राइट, आई हैव चूज द राइट स्कूल एंड आई हैव चूज द राइट टीचर, और जो मेरी मम्मा ने मेरे को वहां पे भेजा है, तो ये जो मेरे को पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि मेरी को अभी ये नॉलेज नहीं है, मुझे गेन करना है। आगे मेरा को जब वो नॉलेज आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, तो क्या पता मैं 2+2 को 10 कर दूं, क्या पता मैं उसको लॉजिकली उसको डिस्प्रूव कर दूं, बट लेट मी हैव अ बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो मेरे को मेरे कृष्ण मेरे पिता हैं, ये कैसे मुझे पता है? क्योंकि कृष्ण मेरे को भागवत गीता के ज्ञान से पता चला, मुझे वेदों के ज्ञान से पता चला, मुझे भागवतम के ज्ञान से पता चला, क्योंकि यही सारी चीजें हमारे चक्षु को खोलती हैं जो हमारे इग्नोरेंस होता है। ठीक है, और सेकेंडली मेरा ये है कि अगर मैंने 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने को कहे हैं, तो आप भी अपनी शीट पे ऊपर 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। पहले एक छोटा सर्कल, फिर उसके ऊपर बड़ा, उसके ऊपर थर्ड, और उसके ऊपर फोर्थ। सबने ऐसे ही सर्कल ड्रॉ किया ना? ठीक है, संगीता जी आपने ड्रॉ कर लिया ऐसे? ठीक है, तो अगर हाँ ठीक है, और जो अब मेरे को ये है कि जो हमें मैंने कहा कि दुख की मूवी देखी तो दुख हुआ, खुशी की मूवी देखी तो मुझे खुशी हुई, और अगर कोई ट्रेजेडी सीन देखते हो तो दुख आ जाता है। हम किसी को जानते भी नहीं है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहते हैं ओहो बेचारा क्या हो गया, ऐसे शब्द निकलते हैं ना कि रोड पे, हालांकि हम जाने, तो ये क्या है, ये हमारे इनबिल्ट मैकेनिज्म है। तो जो सबसे अंदर वाला सर्कल है उस पे लिखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस पे लिखिए कृष्णा, कैसी लिख दीजिए, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो सबसे अंदर वाला सर्कल है। ठीक है, उसके जो ऊपर वाला सर्कल है उस पे लिखिए स्मोक कवरिंग फायर, धुआं जो है आग को कवर कर रहा है, स्मोक कवरिंग फायर, इस वाले सर्कल पे। ठीक है, स्मोक कवरिंग फायर। थर्ड सर्कल पे लिखिए डस्ट कवरिंग मिरर, और फोर्थ सर्कल पे लिखिए द बेबी इन द वूम ऑफ द मदर, एम्ब्रॉय इन द वूम ऑफ द मदर, बच्चा अपनी मां के कोख में। लिख लिया आपने? सबसे छोटे वाले पे लिखना है कृष्णा, उससे ऊपर वाले पे लिखा है धुआं जो है वो आग को कवर कर रहा है, तीसरे वाले पे लिखना है आपने कि डस्ट जो है मिरर को कवर कर रहा है, और चौथे पे लिखा है एम्ब्रॉय जो है जो माँ की पेट में है। ठीक है, ये 4 कवरिंग होती है इग्नोरेंस की हमारे ऊपर। ठीक है, अगर सृष्टि बनी है, अगर आज आप कोई किसी भी बच्चे को देखते हो तो आपको ये हो जाता है कि भैया इसके मम्मी और पापा होंगे, इसकी मम्मी भी होंगी और इसके पापा भी होंगे। तो जब ये सृष्टि बनी तो कोई ना कोई तो इसको बनाने वाला होएगा, कोई सुप्रीम पावर होएगी। अगर मैं किसी चीज को देख रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई इसको तो ये तो ऐवे ही आ गया, एकदम से आ गया, इसका कोई सुप्रीम पावर नहीं है, तो मैं क्या हूँ? इग्नोरेंस में हूँ। अगर कोई बच्चे को देखते सड़क पे कि भैया ये तो ऐसे ही अपने आप पैदा हो गया, इसको कोई ना माँ था ना बाप था, ये ऐसे हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या बच्चे जो है अपने ऊपर टैग लगा के चलते हैं, माई मदर्स नेम इज दिस, माई फादर्स नेम इज दिस, तभी हम बिलीव करते हैं कि भैया उनके मम्मी पापा है? या हम बच्चे को देख के सोच लेते कि भैया इसके किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा और किसी फादर के सीमन से ही ये बिगेट हुआ होगा? ऐसा ही होता है ना? या हर बार हम पूछते हैं कि बच्चे आपका बर्थ हुआ था? ऐसा तो नहीं है। तो जब ये सृष्टि बनी तो इसके बनाने वाला भी कोई सुप्रीम होगा, ये तो नहीं है कि कोई भी चीज एकदम से हो गई हो। ठीक है, अगर हम पोकर का टेबल भी देखते हैं जिसमें बिलियर्ड्स का टेबल देखते हैं कि कोई बॉल को यूं मार रहा है, कोई बॉल को ऐसे मार रहा है, सबको पता है ना पोकर कैसे खेलते हैं। Your voice is not audible.
उठी नहीं मिट्टी आज तो बहुत देर हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बीच में कॉल आ गई थी, सॉरी। तो अगर आप ये देखो, ऐसा बिलियर्ड्स देखा है किसी ने, पोकर देखा है कि कैसे खेलते हैं? यहाँ से यूं मारते हैं बॉल को, इसके अंदर डालना होता है। यहाँ से एक बंदा यूं मारता है बॉल को, इधर डालना होता है। बहुत सारी बॉल्स बिखरी होती हैं। याद आ रहा है सबको? संगीता जी आपको याद आ रहा है? ठीक है। अगर मैं फोटो में सिर्फ इस एरिया की लूं, सिर्फ इस रीजन की, तो मेरे को क्या दिखेगा कि डंडी इधर जा रही है और बॉल इधर उधर जा रही है। अगर सिर्फ कैमरा सिर्फ इस जगह को जूम इन करके दिखाता है तो क्या दिखेगा? सिर्फ हमें दिखेगा कि एक डंडी है और गेंदें हैं और वो अपने आप चल रही हैं, ऐसा ही दिखेगा ना। अगर ये बहुत जूम इन हो जाए तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ टेबल दिखेगी, बॉल्स दिखेगी और डंडे दिखेंगे। पर ये तो ऑब्वियस है ना, इन डंडों के पीछे चलाने वाला कोई होगा। ये तो नहीं कह सकते ना कि ऑटोमेटिकली डंडा इधर जा रहा है और बॉल इधर जा रही है। उसी तरह पृथ्वी जिसने बनाई है, पृथ्वी का इतना रेगुलेटेड सिस्टम है कि भैया बारिश होती है और काली आंट को भी खाना मिल जाता है, एशियन एलिफेंट्स को भी इतना खाना मिल जाता है। तो किसी ने कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट किया ही होगा ना, कि भाई मिराकुलसली कोई सेव हो गया या कुछ हो गया। किसी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि पीछे कौन है। तो इसी को कहते हैं भ्रम जिज्ञासा। जब मेरे को पता चले कि क्या मेरा जीवन किस लिए है, सिर्फ पैदा हुआ हूँ, बच्चे जन्मे हैं, शादी करके बच्चे हो गए और उसके बाद मर जाना है, मैंने करियर बना लिया और उसके बाद क्या? इसी को तो कहते हैं अथो जिसको कहते हैं, ये लिखा हुआ अथो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई यही तो है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। और हमें ये कैसे पता चलेगा? जिन लोगों ने अपना पर्पस को रियलाइज किया होगा। ठीक है, हम क्या है, व्हेन वी आर born विद दिस कंसेंट्रिक कवरिंग। कृष्णा कॉन्शियस सबके अंदर है। जैसे कोई दुख देखता है तो उसको दुख होता है, कोई हंसी वाली चीज देखता है तो उसे खुशी होती है। ये हमारा नेटवर्क इम्प्रिंटेड है। अगर मैं किसी से भी पूछूंगी कि क्या इमोशन है इस सिचुएशन में, तो सबका यूनानिमसली एक ही आंसर आएगा। और अगर कोई दुख की सिचुएशन में हंस रहा है तो इसको कहेंगे भैया ये पागल हो गया, इसको असाइलम भेजो। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन ठीक नहीं है। तो जब हमको पहली बात तो ये समझनी है, कोई भी चीज एवे ही नहीं होती, उसके पीछे कोई है। अगर सिर्फ बिलियर्ड्स का टेबल है और अगर हम सिर्फ बॉल और डंडा देखते रहेंगे तो हमें यही लगेगा कि सिर्फ टेबल पे बॉल डंडा हो रहा है। लेकिन अगर कैमरे को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो देखेंगे कि पीछे बंदे भी हैं। तो जब ये जगत बनाया गया तो कोई ना कोई पीछे शक्ति होगी। किस लिए बनाया गया, क्या बनाया गया? व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, तब हमें ये आंसर्स मिलते हैं। अच्छा, ये जगत हमारा पर्पस क्या है? अच्छा, हमें ये बॉडी मिली है, आई एम नॉट अ सोल, री-इनकारनेशन होगा, दूसरी बॉडी मिलेगी। अच्छा, फिर पर्पस क्या है बॉडी मिलने का? जी, गाड़ी किस लिए? डेस्टिनेशन ए से बी जाने के लिए। अच्छा, डेस्टिनेशन ए मेरा ये है, अब बी मेरे को जाना है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, तो वहां ये चीजें नहीं होंगी। तो ये जो इग्नोरेंस है ये कवर है। कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके अंदर है, हृदय में है। ये केसी जो है कृष्णा कॉन्शियस सबके हृदय में है। कईयों पे सिर्फ एक स्मोक और फायर का लेयर होता है कि जैसे फायर जल रही होती है, ऊपर स्मोक होता है तो हमें फायर दिखती नहीं है। तो ये एक हल्की सी कवरिंग ज्ञान से वो हट जाती है। दूसरी लेयर होती है कि भैया मिट्टी है, शीशे के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है, उसको साफ करते रहो, साफ करते रहो। यही जितनी हम माला जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, तो वो मिट्टी साफ होगी। तो जो बीच की कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हृदय में सबके है, इन बिल्ट है कि भगवान से प्रेम करना, क्या करना, वो इन बिल्ट है हमारे अंदर, तो वो हमारे सामने अपने आप आएगी।
या हम बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाए, बिल्कुल जैसे बच्चा माँ के वोब में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसे कुछ नहीं पता, उसके बस पाइप लगी हुई है और खाना आ रहा है, वैसे टाइप ऑफ इग्नोरेंस में हम रहेंगे तो हम कब, वो जानवरों की इग्नोरेंस है कि भैया बस पैदा होना है, खाना है, करना है और बच्चे पैदा करना है, अपना कोई लाइफ पर्पस हमने वो सेटल नहीं करना। तो किस अगर हम चीज और एक गलत चीज, तो हमारी बेटा उसको उठा के, आज क्या बात हो गई, उसको 4:30 हो गए, आज तो उठी ना। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? तो Yes, सबसे yes. पहले हमें थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ दिखाना पड़ेगा, तभी चीजें हमारे सामने खुलेंगी। अगर हम सिर्फ यही करते रहेंगे कि नहीं ये प्रूव नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग, देन वी विल वेस्ट आवर प्रेशियस ह्यूमन लाइफ। हमें क्या करना है, व्यवसाय बुद्धि रखना है, जिसने लेग वर्क कर दिया, जिसने बता दिया कि ये भगवान है, बस हमें वैसे करना है। हम अगर अपनी पूरी जिंदगी यही पढ़ते रहे कि शास्त्रों में कि पहले जी नैति 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 करते रहे कि शिव जी भगवान नहीं है, वैष्णो देवी भगवान नहीं है, गणेश जी भगवान नहीं है, हम एक एक को काटने लगे तो हमारे पास 35 करोड़ देवी देवता है। तो जिन्होंने जितना काम कर दिया है, जिन साधुओं ने उतना हमारे लिए काम कर दिया, हमें उससे आगे बढ़ना है। अगर हम उसी चीज पे क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारा जो है हम वहीं पे अटके रहेंगे। सो संगीता जी, आर यू satisfied with my answer? Yeah, definitely I'm satisfied by whatever you say. मैं आपको सिर्फ बता रही थी, मैं सिर्फ शेयर कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा मोमेंटरी होता है, लाइक जो होता है, भटकने की लेकिन बात कोई आपने बात बोला नहीं, ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब वही होता है कि मैं चैंटिंग करूं तो मैं हरे कृष्ण की क्यों चैंटिंग करूं। धीरे धीरे देखिए, जब आपके पति आपके सामने आए थे तो एक ही टाइम में लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ। धीरे धीरे रिलेशन, आपको पता चल गया कि हाँ ये बंदा मेरा पति बनेगा, तो इमीडिएटली आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स चेंज हो गए, शादी हुई, उसके बाद आपने कहा ठीक है ये मेरे लिए ऐसे करेंगे, तो धीरे धीरे इमोशन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी, बीच बीच में कॉल्स आ रहे हैं मेरे क्लिनिक से, तो बीच में म्यूट हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ दिखाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें हमारे सामने खुलेंगी। ठीक ये है, भी दोबारा तो ज्वाइन करना होगा, इट इज लेस देन अ मिनट मीटिंग ओवर होने में। हाँ, तो फिर दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो एम आई क्लियर संगीता जी? टू एन एक्सटेंट क्लियर। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके हस्बैंड के साथ भी एकदम तो रिलेशन नहीं होगा, वैसे वैसे आपके बॉडी के हार्मोन्स चेंज हुए कि शेयरिंग करनी है, केयरिंग करनी है, सब लविंग करना है, ये सारी चीजें आप किसी भी टॉम डिक एंड हैरी जो। सो अब सब अपनी भागवत गीता खोल लीजिए। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हमने पढ़ा कि क्या हम अपनी बॉडी को कैसे सेव कर सकते हैं कृष्ण के साथ रिलेशनशिप करने में। हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप अपनी जो है भागवत गीता खोल लीजिए
अब एक जने को मैं अनम्यूट करने को कहूंगी, वो पीछे मेरे पीछे दो, ताकि हमारा भागवत संस्कृत गीता कहाँ पे पड़ी है? मंदिर में ऊपर। एकता आपका वो खुला हुआ है ऑडियो। तो अभी सबसे पहले रुचि मेरे पीछे पीछे बोलेगी क्योंकि वो सबसे न्यू है इस चीज में, ठीक है। फिर एक एक श्लोक पे हम, ये जो है भागवत गीता का इंट्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड मंगलाचरण। मंगलाचरण इज कि हमारे में इतनी पावर नहीं है, हम क्या करते हैं, इवोक करते हैं कृष्ण की और गुरुओं की पावर हमारे अंदर, ताकि हम जो है उस चीज से सीख सके। तो भागवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है आप वो निकाल लीजिए, और अब रुचि मेरे पीछे पीछे बोलना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। ये इंट्रोडक्शन में मेरे में तो ये आ रहा है, ओम अज्ञाना तिमिरा। अज्ञान है वो, अज्ञानती है, वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलो, आप उसको मेरे पीछे पीछे बोलो, यही है इंट्रोडक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। ज्ञानांजना शलाकया। ज्ञान अंजना शलाकया। उन्मिलितं येन। चक्षुरु उन्मिलितं येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, आप रिकॉर्डिंग करते रहिए भारती जी, ठीक है। और क्लास जस्ट थोड़ा सा मैं भागवत गीता का इंट्रो शुरू कर दूं, मेरा हर बार रह जाता है, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी क्लास, ठीक है। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य का मतलब है कि ओम मतलब भगवान, अज्ञान मतलब, अज्ञान का क्या मतलब है कि हम इग्नोरेंस में है, अज्ञान तिमिरन्धस्य मतलब हम अंधेरे में है। ज्ञान अंजना शलाखया, ज्ञान का अंजन, अंजन क्या होता है, सुरमा, और क्या है, ज्ञान का सुरमा, शलाखया। चक्षुरुन उन्मिलितम येन, चक्षु आंखों पे लगाने के लिए जो ज्ञान का, हमारी आंखें बंद हैं, हम अज्ञान में हैं, और जो ज्ञान का सुरमा क्या है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो मेरे गुरु महाराज हैं, जो हमारा प्रश्न था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण भगवान है, तो मेरी आंखें बंद है, मुझे नहीं पता कि जीवन का क्या पर्पस है, तो ये मेरे गुरु महाराज जो है, वो जो सुरमा है ज्ञान का, वो मेरी आंखों में लगाने में हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे गुरु महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। ये मंगलाचरण है, वी आर इवोकिंग, हम गुरु को प्रे कर रहे हैं, हम भगवान को प्रे कर रहे हैं कि हमें ऐसी पावर दो, हमारी जो सेंसेस है वो बहुत लिमिटेड है, कि हमारी आंखें खुले, चक्षु ज्ञान मिले। चक्षु मीन्स आईज, और ज्ञान, मेरी आंखें बंद है, अज्ञान के अंधेरे में हूँ, जो मैंने फोर कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाए, यही अंधेरा है, यही मेरे चक्षु बंद है। तो मेरे को क्या करना है, बीच वाले सेंटर वाले सर्कल पे जाना है, जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, ठीक है। तो कैसे आएगा कि जब मेरे गुरु महाराज मुझे सुरमा देंगे आंखों में, पहले के जमाने में सुरमा लगाया जाता था जिससे आंखें तेज होती थी, जो बत्ती का स्थापितम येन भूतले। भूतले, Sanskrit is something we sing, it's Bhagavad Gita, Gita means geet, so we have to go in a meter। हाँ, स्वयं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग जो भी आप बोलते हो वो एक सॉन्ग है, और आप चलते नहीं हो, वहां पे डांस है। आप अगर ऐसे भी, मैं पढ़ा रही हूँ तो वहां पे ऐसे डांस होता है, हर चीज इज अ डांस और एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, स्थापितेन भूतले, स्वयं रूपा कदा मह्यम, स्वयं रूपा कदा
महा मह्यम 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 ददाति स्वपदान्तिकम् दातिता स्वयं पदान्तिकम्। पदांतिकम। अब यहाँ पे हमने अपने गुरु को नमस्कार किया, अब हमने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया कि जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्टम, मन, मनो मतलब मन और भीष्टम मतलब मन के जो विचार है, जो स्ट्रॉन्ग विचार है, मेरे मन में क्या है वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जानता है या मेरा हस्बैंड जानता है या सब जानते हैं, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है जिसको मैं बताऊंगी वो ही जानेगा। तो ओम अज्ञान ये है श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की जो अंदर की बात है, स्थापितम ये भूतले, स्थापित किया किसने, श्री चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो जो है राधा रानी का प्रेम बांटने आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस का युगल अवतार है, राधा और कृष्ण का युगल अवतार है। जो कृष्ण है श्रीमती राधा रानी का हृदय चुरा के आए, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से बहुत सुंदर है और बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे से बात करती हैं। तो जो किसी से इतना इंटेलिजेंट है, इतना ब्यूटीफुल है और इतने अच्छे से बात करता है, तो वो अपने से लो स्टैंडर्ड बंदे के ऊपर कैसे मर गया? राधा रानी कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम आ गया उनको, कृष्ण के प्रति? समझ आ रहा है आपको सबको? तो इस भाव को समझने के लिए जो थे कृष्ण जो है राधा रानी का हृदय में चुरा के आ गए, और वो जो डुअल अवतार था, राधा और कृष्ण का डुअल अवतार, वो था चैतन्य महाप्रभु बाहर से कृष्ण के रूप में बाहर से, और राधा रानी अंदर हृदय के रूप में थी। तो उनके हृदय की बात कौन जानता है? उसको किसने स्थापित किया? ऐसे रूप गोस्वामी जो थे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारी जो छठ गोस्वामी है जो वृंदावन के, ये हमारे गौड़िया वैष्णव में आते हैं। ये छठ गोस्वामी ने जो भगवान जब कहीं पे भी चले जाते हैं तो भगवान की लीला स्थली जो होती है गुप्त हो जाती है, तो भगवान किसी न किसी को एम्पावर करते कि जाओ तुम भगवान की लीला स्थली ढूंढो। तो ऐसे भगवान ने 6 गोस्वामियों को स्थापित किया बुक्स के थ्रू और लीला स्थली को ढूंढ के, और मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब भारती जी आप पढ़ेंगे मेरे पीछे, आपकी क्लास शुरू हो गई है। मैं खुद पढ़ती हूँ, हाँ मैं एक बार खुद पढ़ती हूँ। वंदे अहम श्री गुरोः श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्चम गा पढ़ो। वंदे अहम श्री गुरोः श्रीयुतपद कमलम। मैं एक बार ट्यून बता दूं? हाँ जी जरूर। वंदे अहम श्री गुरुः श्रीयता पदकमलम श्री गुरुर्वैष्णवं च श्री रूपम वैष्णवम श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथ दावितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाख विंतवाश्च। हाँ ठीक है, अच्छी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अब हमने वो सारे 6 गोस्वामी को प्रणाम किया। वंदे अहम श्री गुरु मतलब वंदे मतलब प्रणाम, श्री गुरु श्री युता पद कमलम की आपके युता मतलब युगल जो 2 पैर है, युगल चरणों को प्रणाम। श्री गुरु वैष्णवम चा जो जितने भी वैष्णव के गुरु हैं उन सबको प्रणाम। च श्री रूपा सार्जितम सहगणा रघुनाथम वितम तम सजीवम, इसमें है श्री रूपम, और रूप गोस्वामी के भाई थे सनातन गोस्वामी। प्लीज राइट द 6 गोस्वामीज नेम। रूप गोस्वामी लिखा भी हुआ है, रूप गोस्वामी, उनके जो बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा है सहगणा रघुता ना वितम तम सजीवम। तो रघुनाथ जो 2 रघुनाथ थे, रघुनाथ दास गोस्वामी एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और फिर है गोपाल भट्ट स्वामी और श्री जीव गोस्वामी। जो जीव गोस्वामी थे इसमें से 3 भांजा और भाई है, 2 रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे, और इनका जो तीसरा भाई था अनुपम जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उनके बेटे थे जीव गोस्वामी, ठीक है। सनातन और रूप का भतीजा है जीव गोस्वामी, और 2 रघुनाथ थे, रघुनाथ दास गोस्वामी एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो थे
राधा रमन टेम्पल किसने देखा वृंदावन में? आपने देखा राधा रमन टेम्पल संगीता जी? और किसने देखा राधा रमन टेम्पल वृंदावन में? राधा रमन जो है इतने छोटे से डीटी हैं और वो स्वयंभू प्रकट हुए थे, अपने आप प्रकट हुए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी की शालिग्राम शिला से। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास में मैं 6 गोस्वामीज के नाम पूछूंगी, क्योंकि ये इनके नाम आपको रट्टे होने चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं को प्रे करके वो पावर इवोक करते हैं कि ताकि हमारे पास वो पावर आए। प्लीज पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर लिखा है साधवेदम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम था? कृष्ण चैतन्य। तो उन चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और श्री राधा और कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, और साथ में ललिता सखी और विशाखा सखी को प्रणाम करता हूँ। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान को कैसे अप्रोच किया जाता है? गुरु के थ्रू अप्रोच किया गया है। इस मंत्र में सबसे पहले ये नहीं लिखा कि श्री राधा कृष्ण पादायम, उन्होंने सबसे पहले अपने षट गोस्वामी गुरु को करा है। तो गुरु का स्टेटस क्या है? भगवान से भी ऊपर है। तो भक्त है या भगवान? भक्त बड़ा है, क्योंकि भक्त ज्यादा कृपा में होता है, क्योंकि वो हमें भगवान दे सकता है। ठीक है, आगे अब संगीता जी आप पढ़िए मेरे पीछे। मैं एक्चुअली आज जहाँ पर पास बुक नहीं है अभी ना। अच्छा, आप मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए, ठीक है। हे कृष्णा करुणा सिंधु, कृष्णा करुणा, दीन बंधु जगत पते, आपकी वॉइस नहीं आ रही। दीन बंधु जगत पते, आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद ऐसा है। गोपीशा गोपिका का साथ में आपको मैं बुलाती हूँ। गोपीशा गोपिका कांता, गोपीशा गोपी कांता, गोपिका कांता, गोपिका कांता। हाँ, का शब्द इसलिए लगता है जो बहुत प्रिय होता है, जैसे राधा रानी है ना, राधा, और हम अगर मेरी बहुत प्रिय तो राधिका। ठीक है, तो जो का शब्द लगता है गोपी, गोपिका, मेरी प्रिय गोपिका का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, राधा कांता नमस्तुते, राधा कांता नमस्तुते। हाँ, हे कृष्णा करुणा सिंधु, हे कृष्णा आप करुणा के सिंधु, सिंधु क्या होता है? ओशियन होता है, आप करुणा के ओशियन हैं। दीन बंधु जगत पते, आप देखिए यहाँ पे रस कैसा हो रहा है। हम पहले कृष्ण को कैसे बोल रहे हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप ओशियन ऑफ मर्सी हैं। दीन बंधु, हम तो दीन बंध हैं और आप हमारे उनके जगत पिता हैं। तो यहाँ पे कृष्ण सुन नहीं रहे, ही इज नॉट कि भैया सभी कहते रहते हैं ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हो आप भगवान हो, आप ये हो। पर जैसे ही कृष्ण सुन नहीं रहे तो हमने क्या किया? अप्रोच लगाई। हमने क्या किया? गोपीशा गोपिका कांता, गोपियों का नाम लेना शुरू कर दिया कि गोपी, आप यशोदा मैया भी गोपी हैं, मदरली गोपी हैं, और कॉन्जुगल लव में भी गोपियां हैं जो माधुर्य रस में है, और राधा कांता। और जैसे ही राधा का नाम लिया तो कृष्ण ने ईयर्स लगा दी और सुनना शुरू कर दिया। तो ये हमें जो हमारे गुरु महाराज ट्रिक देते हैं कि देखिए कि अगर आप भगवान को कहते रहोगे आप करुणा सिंधु हो, आप दीन बंधु हो, आप जगत के पते हो, तो भगवान सुनेंगे नहीं। जैसे ही आप उनके भक्तों का नाम बीच में ऐड ऑन करोगे तो वो आपको सुनना शुरू कर देंगे। आप देख पा रहे हैं इस मंत्र में ट्रिक देख पा रहे हैं कि कृष्ण को कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं। गोपीसा गोपिका कांता, कांता का मतलब होता है हस्बैंड, कि आप राधा के हस्बैंड हो, आप गोपियों के हस्बैंड हो, और आपको नमस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिनको जो मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं बाकी भी म्यूट के साथ बोलते रहे। ठीक है, अब सीमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप बोलिए मेरे पीछे पीछे। मैं बोलती हूँ। तप्त कांचन गौरांगी,
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी परमाणि हरि प्रीते। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि तप्त कंचन, तपता हुआ कंचन क्या होता है? गोल्ड। जो तपता हुआ गोल्ड है वो राधा रानी का कलर है। गौरांगी मतलब उनका वो कलर है, शी इज गोल्डन इन कलर। सब सुन पा रहे हैं मुझे? हरे कृष्णा, क्लियर क्लियर, ठीक है। राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की वनेश्वरी मतलब ईश्वरी कौन है? शी इज द क्वीन। कौन? राधा रानी। तो वृषभानु सुते देवी, वृषभानु कौन है? राधा रानी के हस्बैंड है, ओ फादर है, वृषभानु जो है फादर है। और सुती, सुती मतलब डॉटर, देवी आप उनकी डॉटर हो। प्रणामामि हरि प्रिय, आपको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप कौन है? आप कृष्ण की प्रिय। ठीक है। अब वृषभानु कौन है? सन जो होता है ना वो बहुत एफ्लुजेंट होता है। वृष, जब वो वृष एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, वो वृष चार्ट में आता है तो ऐसे एफ्लुजेंट सन और ऐसा एफ्लुजेंस, इतना ताकत, इतनी चमक वाला सन कौन है? वृषभानु। और उनकी डॉटर कौन सी है? राधा रानी की, जो कि गोल्ड की तरह है। जैसे गोल्ड को मेल्ट कर दो हाई टेम्परेचर पे, वो जो कलर आता है वो राधा रानी का कलर है। ठीक है रुचि, अब आप मेरे पीछे बोलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वांछा तरुभ्य, तरु होता है 3। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च, कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो, अब हम वैष्णव की कर रहे हैं। हमने क्या किया? गुरुओं को प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया, राधा रानी को प्रणाम किया। अब हम सारे वैष्णवों को कर रहे हैं। हम कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वांछा का मतलब होता है विश फुलफिलिंग, जो मेरी विश है। वांछा मतलब विश, और कल्पतरुभ्यश्च मतलब आप विश फुलफिलिंग ट्री है, आप कल्प वृक्ष है। जो एक वैष्णव होता है वो कल्प वृक्ष के समान है। कृपा सिंधु व एव च, कृपा के सिंधु है। सिंधु क्या है? ओशन। और कृपा के सिंधु कौन है? वैष्णव है। तो अगर मैं एसोसिएशन, ABCD में सबसे पहले क्या था? A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन किससे? किससे एसोसिएशन करना है? भगवान से एसोसिएशन करना है। तो अब जो एसोसिएशन किससे करेंगे? वैष्णव से करेंगे, तभी भगवान तक पहुंचेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? किससे? वो वैष्णव की तरह जो मेरी सारी विशेष को फुलफिल करता है। और सेकेंडली वो क्या है? कृपा का सिंधु है, ओशियन ऑफ, जो कितने भी हम पतित क्यों ना हो, कितने भी हमारे अंदर पाप क्यों ना हो, और हमें पावन, पावन क्यों करते हैं? किसको कहते हैं? पतित पावन श्री रामचंद्र की जय बोलते हैं। तो पतित पावन क्या है? जो हम इतने दुख के भरे हुए, इतने पापों से भरे हुए, हमें पावन, हमें साफ कौन करते हैं? वो वैष्णव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ज्ञान, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जो सबसे ये 3 मंत्र है, हे कृष्णा करुणा सिंधु और तप्त कांचन गौरांगी और वैष्णव वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये 3 मंत्र आपको रटे हुए होने चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी आप कृष्ण टेम्पल जाओ या इस टेम्पल जाओ तो भगवान को देख के इन 3 मंत्रों का उच्चारण जरूरी है। कि जैसे कभी हमारे पास वैष्णव अपराध हो जाता है, हम किसी वैष्णव को देख के बोल देते हैं ये कैसा सा है, ये कैसा स्टेप है, तो वैष्णव अपराध हो जाता है। तो वैष्णव अपराध से कृष्णा मेक श्योर कि 800 लाइफ टाइम तक हमें गुरु नहीं मिलता। तो हमें नहीं पता हमने किस वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया है, तो टेम्पल में जाके उनके फ्लोर को टच करके ये वैष्णव का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, ताकि इससे सारे जो वैष्णव है हम सबसे क्षमा मांग ले। तो कृष्ण को देख के ये कहेंगे, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगते गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। उनके साइड में राधा रानी देख के कहेंगे, तप्त कांचन गौरांगी राधेश्वरी सुते देवी परमामी हरि प्रिय। और फिर जमीन को टच करके आप कहेंगे,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये तीनों मंत्र प्लीज आप याद कीजिए, ताकि भगवान को हम बोलते हैं तो हम कुछ तो अच्छा बोले, कुछ तो अच्छी पोएट्री बोले। ठीक है, अब एकता आप बोलिए मेरे पीछे। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण अनम्यूट करो अपने आप। हाँ जी। श्री कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि सॉरी और भक्त वृंदा। और भक्त वृंदा। हाँ, तो ये क्या है, ये जो है ये सारे चैतन्य महाप्रभु के साथ पंच तत्व हैं, ये 5 पीपल हैं। आप अपनी बुक की फोटो में निकालिए ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर निकाल ली सबने? ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये ब्लू में है नित्यानंद प्रभु, ये रेड में है गदाधर प्रभु, जो सबसे बूढ़े हैं ये है अद्वैताचार्य, और ये जो है ये है श्रीवासाचार्य। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये पंच तत्व हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और एक पॉइंट और करके मैं क्लास को एंड करूंगी, कि बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। 2 पॉइंट्स करके 3 पॉइंट्स करके मैं क्लास को एंड करती हूँ। एक पहला पॉइंट ये है, आप लिखिए कि अपनी कॉपी और उसमें लिखिए। प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे कोई दिख नहीं रहा। अपनी कॉपी और पेन में कि भागवत गीता, पहला पॉइंट है भागवत गीता हमें कैसे एक्सेप्ट करनी है। हमें भागवत गीता ऐसे एक्सेप्ट करनी है जैसे कि अर्जुन ने एक्सेप्ट करी थी। आप भागवत गीता का ये नहीं कर सकते कि आप उसका एक पार्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कर्म कांड एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज्ञान कांड नहीं एक्सेप्ट कर रहे। जो भगवान कृष्ण को अब हमने गुरु बना दिया है, अब जो हमारा गुरु कह रहा है वैसे ही हमने भागवत गीता एक्सेप्ट करनी है। तो हमें भागवत गीता कैसे एक्सेप्ट करनी है? जैसे अर्जुन ने कृष्ण को एक्सेप्ट किया था। अर्जुन ने कृष्ण की भागवत गीता की, पहले वो कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, पर जैसे ही कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा हाँ मैं लड़ूंगा। तो हमें भी भागवत गीता, पहले हमें ये प्रॉमिस करना है अपने आप को कि हमें भागवत गीता इस वे में एक्सेप्ट करनी है। ठीक है। सेकंड है, भागवत गीता हमारे को क्या चीजें बताती है। और पहले तो 5 भाव कौन से हैं जो धीरे धीरे हम रेज होते हैं? कौन से वो 5 भाव है? शांत भाव, दास्य भाव, लिख लीजिए, ये भी हमें बताएंगी। शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य रस। और 5 चीजें जो हमारी भागवत गीता अनफोल्ड करेगी, भागवत गीता 5 चीजों के बारे में बताएगी। वो कौन क्या क्या चीज है कि गॉड, फर्स्ट चीज है गॉड द कंट्रोलर, लिख लीजिए, गॉड द कंट्रोलर। सेकंड इज जीव द कंट्रोल्ड, भगवान कंट्रोल करते हैं और जीव जो है कंट्रोल्ड होते हैं। थर्ड इज प्रकृति, प्रकृति क्या है? 3 मोड्स ऑफ नेचर, वो क्या है? रजो तमो एंड सतो। फोर्थ इज कर्मा, और फिफ्थ इज टाइम। फिफ्थ इज टाइम। सेकंड आई मिस्ड। फर्स्ट इज गॉड द कंट्रोलर, सेकंड इज जीव जो कंट्रोल होते हैं, थर्ड इज प्रकृति मतलब 3 गुणों के जो है सतो रजो एंड तमो, और फोर्थ इज आर कर्मा, और फिफ्थ इज आर टाइम। ठीक है। और ये वाला जो है आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए गॉड, कृष्णा, ये एक और फॉर्मूला है, कृष्णा लिखिए। फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए,
एक में लिखिए मटेरियल नेचर प्रकृति, और एक में लिखिए जीव। कृष्णा लिखा, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक में लिखा मटेरियल नेचर और एक में लिखा जीव, ठीक है। और नीचे एक घड़ी बना दीजिए, ये है टाइम। जीव के नीचे एक घड़ी बना दीजिए, टाइम। और जीव के जो कर्मा है, अगर वो अच्छे कर्मा कर रहे हैं तो वो फ्री हो जाएगा, गॉड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर जीव ने सिर्फ वही 0 1 0 0 और 1 0 में रहा तो वो फिर मटेरियल नेचर में वो वैसे कर्मा करेगा, तो यहाँ मटेरियल नेचर में बंध जाएगा और 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा, ठीक है। भगवान जो है प्रकृति को भी कंट्रोल करते हैं, मटेरियल नेचर को भी कंट्रोल करते हैं और जीव को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जीव के पास एक समय है कि मतलब हमारी क्या क्या समय है, हमारी उम्र, हमारी वो एक घड़ी चल रही है हमारी टाइम की। और अगर हम अच्छा कर्मा करते हैं तो हमारा जो कर्मा है या तो हमें वो फ्री करेगा, या हमारा कर्मा जो है हमें मटेरियल नेचर में बॉन्ड कर देगा, फिर से हम 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। तो ये ज्ञान हमें भागवत गीता देती है। ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया? सबने बनाया? दिखाएगा कोई मेरे को बनाया हुआ? किसने ये फ्लो चार्ट बनाया? कृष्णा को लिखो, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तरफ कृष्णा कंट्रोल इसको करते हैं, प्रकृति को भी कंट्रोल कर रहे, 3 मोड्स ऑफ नेचर को भी कंट्रोल कर रहे हैं और जीव को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और जो जीव है और इवन प्रकृति है, उसके पास क्या है? घड़ी है, समय है। क्या आप लोगों को, अब मैंने समय की बात करी थी, किसको समय दिखता है? गजेंद्र को दिखा था ना, जो वो क्रोकोडाइल था उसको कर रहा है। हमारे लिए वो समय क्या है? एक सांप के मुंह में हम जाते जा रहे हैं, जितनी हमारी मुंह होती है। हम अपना हैप्पी बर्थडे तो बहुत अच्छे से मनाते हैं, पर वो हैप्पी बर्थडे क्या है? हमारा वो समय कम होता जा रहा है, हम उस सांप के मुंह में जाते जा रहे हैं और मृत्यु आ जाएगी। तो हमारे को ये बताए, या हम ऐसा कर्मा करें जिससे हम भगवान के प्रति पहुंच जाए तो हम फ्री हो जाएंगे, या अगर हम वो कर्मा करते रहेंगे तो हम क्या है? मटेरियल उसमें बंधते रहेंगे। तो कहा जाता है यमराज की पायल की खनक सुनने से पहले कृष्ण की बंसी सुन लो तो बच जाओगे, समझे? यमराज की पायल की खनक सुनने से पहले कृष्ण की बंसी की धुन सुन लो तो बच जाओगे। तो हमारे पास जो है घड़ी का दिया हुआ टाइम सबके पास है, तो या अपने कर्मा करके जीव जो है फ्री हो जाएगा, या अपने कर्मा करके वो बॉन्ड में चला जाएगा। दोबारा से ये चार्ट देख लीजिए। कृष्ण है, कृष्ण 2 चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, जीव को और प्रकृति को, ठीक है। और फिर क्या होता है? जीव के ऊपर घड़ी है, समय की घड़ी है, ठीक है, और कर्मा। ये 5 चीजें हमें भागवत गीता बताती है। कृष्ण, जीव, प्रकृति, समय और कर्मा, ये 5 चीजें हमें भागवत गीता बताती है। जीव के पास समय है, तो या तो वो अपना कर्मा करेगा तो वो बंधेगा, मटेरियल नेचर में बंध जाएगा, तो ये क्या होगा कि बंधन हो गया, या अपने कर्मा से वो भगवान का ज्ञान प्राप्त करके भगवान के पास चला जाएगा। रुचि समझ में नहीं आ रहा? कुछ पता नहीं चल रहा। आप ऐसे लिखो, कृष्णा लिखो, कृष्णा लिखो, उसको 2 पार्ट्स में यूं डिवाइड करो, करा? एक तरफ लिखो जीव, एक तरफ लिखो मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर हो गया रजो, तमो और सतो, ठीक है। और जीव के नीचे बना दो एक घड़ी, कि मतलब ये टाइम को इंडिकेट करता है कि इतना टाइम है जीव के पास, मतलब एक रेस है, रेस में आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। अगर वो कर्मा अपने प्रकृति की तरफ चला जाता है कि भैया मुझे करियर बनाना है, मुझे ये करना है, तो वो बंधन में बंधता जाएगा, तो 84 लाख योनियों में घूमेगा। और अगर वही कर्मा वो ऊपर ले जाएगा भगवान की तरफ तो वो फ्री हो जाएगा। एक तरफ प्रकृति की तरफ लेके जाएगा तो बॉन्डेज है, ऊपर जाएगा तो वो फ्री है। घड़ी हमारे पास वही है। तो अब जो आज का टेक होम मैसेज ये है कि यमराज की पायल की खनक सुनने से पहले कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन लीजिए, तो हम बच जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का अगर मैं लेक्चर को पूरा अगर मैं उसको समराइज करूं तो हमने ये देखा, पहले शुरू किया कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जो होता है हम उससे कैसे बच सकते हैं। मेरे को अपना स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया था, स्ट्रेस इज एक्सटर्नल फैक्टर्स ओवर आर इम्यूनिटी। अब मेरे को इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो मेरे को ऐसे बंदे के साथ संबंध बनाना चाहिए जो सबका बाप है,
और वो है कृष्ण। और कृष्ण के साथ मैं अपनी बॉडी को कैसे कर सकती हूँ कि मेरा मन लगे। तो जैसे कुत्ते को बेल की साउंड से थूक निकलना शुरू हो जाता है, वैसे ही मैं अपनी बॉडी को भी वैसा बना सकती हूँ कि जैसे ही मैं ऐसे करके बोलूं सरेंडर, तो वो भी बॉडी जो है, जो हार्ट बीट बढ़ती है, जो टेंशन में हो जाती है, वो चैंटिंग में चली जाए, टेंशन की जगह चैंटिंग हो जाए। फिर हमने बाइनरी नंबर्स का फॉर्मूला देखा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, जो कि तमो, भुक्ति और योगा और भक्ति की तरफ लेके जाता है वो फॉर्मूला। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे ऊपर कितना तमो है। कृष्णा कॉन्शियस सब में है, जैसे कि सबका एक रिएक्शन होता है कि हंस रहे हैं या दुखी वाली सिचुएशन में दुखी हो रहे हैं, वैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस इनबिल्ट है हमारे अंदर। और अज्ञान की 4 परतें हैं, तो हम जो है हमें वो अज्ञान हटाना है। हमारा बाप कौन है वो हमारे को क्या बताएगी, वो वेदास बताएंगे, गुरु साधु और शास्त्र बताएंगे। हमको अपने बाप का डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो गुरु साधु और शास्त्र हमें बताएंगे कि हमारा फादर कौन है और हमें उस पर फेथ दिखाना है, तभी हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि सारा जो जगत है वो किसी न किसी सुप्रीम पावर के कंट्रोल के अंडर चल ही रहा है। बाकी हमने ये देखा कि भागवत गीता हमें क्या सिखाती है, 5 चीजें सिखाती है। ईश्वर के बारे में बताती है जो कंट्रोल करते हैं, जो जीव हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। क्या आप अपना रेस्पिरेशन कंट्रोल कर सकते हो? आपको जी अभी मेरा सांस लेने को मन नहीं है, मैं बाद में ले लूंगा, क्या आप कर सकते हो? हम कितने कंडीशनड है। क्या मैं अपना डाइजेशन कंट्रोल कर सकती हूँ? जी आज मेरे को ना वो मैदा खाने का मन है, डीप फ्राइड खाने का मन है, तो चल लिवर भाई काम पे लग जा, आज जरा ज्यादा जूस निकाल। गॉड ब्लैडर तू भी काम पे लग जा, आज जो है पेप्सिन वाले जूसेस निकालो जिससे खाना डाइजेस्ट हो। क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कंट्रोल कर सकते। अब मैं कहूँ भी मेरी हार्ट बीट अभी तू रुक जा थोड़ी देर, मेरे को और टाइम लगेगा, अभी हार्ट बीट रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर दो। क्या हम कंट्रोल, हर चीज पे हम कंट्रोल्ड है। हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल्ड है, हमारा हार्ट बीट कंट्रोल है, हमारा लिवर के जूसेस, हमारा स्टमक का जूस, वो सब कंट्रोल कौन कर रहा है? ईश्वर कंट्रोल कर रहे हैं। अभी भगवान एक क्लॉट दे दे तो क्या स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, बंदा गया? तो भगवान कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान सबके उसमें बैठे हुए हैं। तो यही भागवत गीता हमें बताती है कृष्ण के बारे में, और जो जीव कंट्रोल्ड होते हैं। थर्ड बताती है कि हम प्रकृति के किन 3 गुणों के अंदर है, कि मतलब कौन से कलर का हमने चश्मा लगाया हुआ है। फोर्थ, हमारे कर्मा की हम कौन सा चश्मा हटा के दूसरा चश्मा लगा सकते हैं, जिससे या तो हम रजोगुण का लाल चश्मा लगा ले तो हम सिर्फ पैसा पैसा कमाते रहेंगे, तो हम क्या होएगा, प्रकृति में ही फंसते रहेंगे। या हम सतोगुण का येलो चश्मा लगा ले तो हम निकल जाएंगे, भगवान की तरफ चले जाएंगे। या हम लेजीनेस तमोगुण का ब्लू चश्मा लगा ले और हम बस पागलों की तरह ड्रग्स और यही लेते रहेंगे। और फिफ्थ बताते हैं समय, कि भैया ऐसा नहीं है कि आप पेपर करते रहो, पेपर का भी एक टाइम है। वो पेपर का टाइम जो है उस 3 घंटे में ही पेपर कंप्लीट करना है, तभी पता चलेगा। तो जो समय हमारी जिंदगी का मिला हुआ है वो हमारा टाइम है। तो हमें क्या करना है, इससे हमें क्या करना है, यमराज की पायल की खनक सुनने से पहले कृष्ण के बंसी की धुन सुननी है। तो ये हमारा एम है। तो और आपका जो होमवर्क है वो है, आपने वो 4 श्लोक याद करने। कौन से? हे कृष्णा करुणा सिंधु, कृष्ण का प्रणाम मंत्र, राधा रानी का प्रणाम मंत्र, उसके बाद वैष्णवों का प्रणाम मंत्र, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। ठीक है, तो ये 4 श्लोक आपने याद करने हैं, ताकि मैं अगली क्लास में किसी से भी सुन सकती हूँ, और मैं ये नहीं सुनूंगी कि मेरे को याद नहीं है। ये आपका नेक्स्ट वेडनेसडे तक होमवर्क है कि क्लैरिटी और उससे करना, ताकि जब भी आप मंदिर जाए, जैसे हम अपने लवर के लिए लव लेटर लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, वैसे ही अब हम भगवान की कट कॉपी पेस्ट करी हुई गुरुओं की पोइट्री उनको सुनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स एंड द क्लास टुडे हियर। लेट्स, किसी का अभी तक कोई प्रश्न, किसी का कोई क्वेश्चन? Everyone clear? So let's raise our hand and end the class. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So please work on your chanting. यही आपको डिसीज फ्री करेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, अपनी चैंटिंग को इम्प्रूव कीजिएगा और अच्छे से चैंटिंग कीजिए। साउंड ही हमें फंसाती है और साउंड ही हमें निकाल सकती है। ठीक है,
और आगे आगे हम बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि साउंड से ही सारी चीजें बनती है, ये वर्ल्ड भी साउंड से ही बना है। ठीक है, वो भी मैं आगे आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो फार सो गुड। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।